नमस्ते। अथ अथ न विशेष गति न विशेषगति निष्क्रियस्य। निष्क्रियस्य भाष्यं संसारात् संसारात् ऊर्ध्वं ऊर्ध्वं काचित् विशिष्टा विशिष्टा गतिः मुक्तिः न मुक्तिः न निष्क्रियस्य निष्क्रियस्य आत्मनः। आत्मनः। संसार से ऊपर कोई विशेष गति हो, उसका नाम मुक्ति हो। निष्क्रिय आत्मा की ऐसी कोई गति हो तो इसका नाम भी मुक्ति नहीं है। मुक्तिर्हि कैवल्यम आत्मनः। आत्मनः। मुक्ति का स्वरूप है कि आत्मा का कैवल्य हो जाए, आत्मा अकेला हो जाए, सब शरीर आदि से पृथक हो जाए, उसका नाम मुक्ति है। गतिश्च लिंग शरीरादिकम अपेक्ष्य भवति। और जो गति है वो लिंग शरीर आदि के आधार पर होती है, मतलब पुनर्जन्म की प्राप्ति। गति का अर्थ यहाँ पुनर्जन्म की प्राप्ति वो लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर के आधार पर होती है। तदा सा स्थिति न कैवल्य स्थिति मुक्ति। तो यदि सूक्ष्म शरीर के साथ पुनर्जन्म की प्राप्ति हो रही है तो वो स्थिति तो कैवल्य स्थिति अथवा मुक्ति नहीं कहलाएगी। ठीक है। अब इसमें ये कह तो दिया इन्होंने, और इनका भाव क्या निकला? निष्क्रियस्य विशेष गति न। जो आत्मा निष्क्रिय है, निष्क्रिय है आत्मा, चलो ये तो ठीक है, परिणाम क्रिया से रहित है, यहाँ तक तो ठीक है। उसकी विशेष गति का नाम मोक्ष नहीं है। तो विशेष गति जो इन्होंने स्वीकार की, संसार से ऊपर, संसार से भिन्न कोई विशेष गति हो, उसका निषेध कर रहे हैं। तो ये कुछ भाष्य इनका कम जचा। वास्तव में जो मोक्ष है वो विशेष गति तो है ही। पर सूत्र ही जब मना कर रहा है निष्क्रिय से विशेष गति ही न, तो इसका अर्थ ऐसा लगाना चाहिए कि आत्मा जो परिणाम क्रिया से रहित है, जिसमें परिणाम क्रिया नहीं होती, उसमें कोई विशेष गति परिणाम क्रिया जैसी यदि मानी जाए, वो हो जानी शुरू हो जाती हो और हम उसको मुक्ति कहें, तो वो मुक्ति नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो तो निष्क्रिय है, उसमें क्रिया ऐसी होती ही नहीं। तो ऐसा अर्थ करना चाहिए। बाकी जो भाष्यकार ने लिखा है यहाँ, ये कुछ कम जचा। ये तो यूँ कह रहे हैं कि जीवात्मा की कोई ऊंची गति हो कर्मफल वाली, वो मुक्ति नहीं है। ये तो इसका अभिप्राय कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो अगर भाष्यकार ऐसा ही कहना चाहता है फिर तो ठीक नहीं है। तो सूत्रार्थ यूँ समझना चाहिए कि जो आत्मा निष्क्रिय है, उसमें कोई विशेष क्रिया परिणाम शुरू हो जाते हों, चेंजेस आने शुरू हो जाते हों, और उसको मुक्ति माना जाए तो वो ठीक नहीं है। ऐसा अर्थ बनता है। पुनश्च न आकार उपराग उच्छित्ति क्षणिकत्वादि दोषात् विषय आकारस्य उपरागात् क्षणिक विज्ञान रूपे ही आत्मनि बंधो भवति।
तो जैसे क्षणिक विज्ञान पक्ष पहले आ चुके हैं कि हर वस्तु क्षणिक है और संसार में वस्तु कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञान मात्र ही है, आदि आदि। इन पक्षों में भी विषय आकार के उपराग से यानी संबंध से क्षणिक विज्ञान रूपे आत्मनि, आत्मा को क्षणिक माने, एक क्षण काल स्थायी माने, अथवा विज्ञान रूप माने, वस्तु रूप न माने, तो ऐसा मानने पर इन पक्षों में विषयों के संबंध से बंधन होता है। विषयों के साथ आत्मा का संबंध हो जाता है और उस संबंध से राग से उसका बंधन हो गया, ऐसा माना जा रहा है। तस्य तस्य विषय विषय उपरागस्य उपरागस्य उच्छेदो उच्छेदो मुक्ति मुक्तिः इति अपि न। इति अपि न। तो जो वस्तुओं का राग है, आसक्ति है, वो बंधन का कारण माना जाए और फिर वो आसक्ति नष्ट हो जाए और इसकी मुक्ति हो जाए, ये सारी व्यवस्था क्षणिक विज्ञान पक्ष में सिद्ध नहीं होती। इसका नाम मुक्ति माना जाए तो ये उचित नहीं है। क्यों? क्षणिकत्वादि दोषात्। क्षणिकत्वादि दोषात् मुक्तेः मुक्तेः क्षणिकत्वम् क्षणिकत्वम् आपद्येत। आपद्येत। उस पक्ष में ये दोष आएगा जब हर वस्तु क्षणिक है तो मुक्ति भी क्षणिक हो जाएगी, आत्मा भी क्षणिक है, बंधन भी क्षणिक है, उपाय भी क्षणिक है, मुक्ति भी क्षणिक है, हर चीज़ क्षणिक है। तो एक क्षण में तो हर चीज़ नष्ट हो जाएगी। तो मुक्ति क्षणिक हो ऐसा तो उचित नहीं है। दुनिया वाले ऐसा तो मानते नहीं, भाई एक क्षण की मुक्ति और हमको एक क्षण की मुक्ति चाहिए, ऐसा तो मानते नहीं। इसलिए मुक्ति भी क्षणिक माननी पड़ेगी, ये दोष आता है उसमें। तथा उपाये अपुरुषार्थत्वम् क्षणांतरे स्वतो बंध निवृत्ति प्रसंगश्च आपद्येत तस्मात्। तो एक दोष तो यह आएगा कि मुक्ति क्षणिक हो जाएगी। दूसरा दोष यह आएगा कि उसका उपाय करने में पुरुषार्थ करना बेकार होगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए उपाय करें क्यों? उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बंधन भी तो क्षणिक होगा। एक क्षण के बाद तो ऑटोमेटिक मुक्ति हो ही जाने वाली है, अपने आप ही हो जाएगी। तो पुरुषार्थ ही क्यों करें? पुरुषार्थ करना ही बेकार है, ये दोष आएगा। अपुरुषार्थत्वम, पुरुषार्थ करना भी बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि क्षणांतरे स्वतो बंध निवृत्ति प्रसंग, अगले क्षण में ऑटोमेटिक अपने आप ही बंध का विनाश हो ही जाना है, क्योंकि हर चीज़ क्षणिक है। इसलिए ये सब दोष आते हैं क्षणिक विज्ञान पक्ष में। तो वो पक्ष भी ठीक नहीं है कि हर वस्तु को क्षणिकवादी, क्षणिक काल जीवित रहने वाला मानो, बंधन को भी, मुक्ति को भी, आदि आदि। और विज्ञानवाद मानो वस्तु कुछ है ही नहीं, सब कुछ ज्ञान मात्र है। तो ये सब पक्ष भी बेकार हैं, झूठे हैं। इन पक्षों में, इन मान्यताओं में कोई बंधन मुक्ति की व्यवस्था ठीक बनती नहीं। सूत्रार्थ हुआ न आकारोपरागोच्छित्ति। भौतिक वस्तुओं का आसक्ति वाला संबंध बंधन का कारण माना जाए और उसके विनाश को मुक्ति मान लिया जाए, ये मान्यता क्षणिकत्वादि जो मान्यताएं हैं, क्षणिकवाद आदि, विज्ञानवाद आदि, उनमें तो ठीक नहीं है। वैदिक पक्ष में ठीक हो सकती है, पर क्षणिकवाद में ये ठीक नहीं है। यहाँ तो सब कुछ स्थायी है और पुरुषार्थ भी उचित है और लंबे काल तक की मुक्ति भी सही है। वैदिक पक्ष में तो ये सब ठीक है, क्षणिक पक्ष में ये ठीक नहीं है। यहाँ आकार का अर्थ है? आकार माने वस्तु है, ये भौतिक पदार्थ, खीर, पूरी, हलवा, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, ये आकार है, वस्तु विषय वो है आकार। तो इन आकारों से, वस्तुओं से उपराग मतलब संबंध होना, और संबंध होकर अटैचमेंट होना, आसक्ति होना, राग होना, और इस राग का नाश हो जाना, मुक्ति हो, ये भी ठीक नहीं है। ये मुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है। तथा न सर्वोच्छित्ति अपरुषार्थत्वादि दोषात्। एक और पक्ष का खंडन करते हैं।
जो मुक्ति के मामले में गलत गलत स्वरूप बना रखे हैं लोगों ने, उन सबका विरोध हो रहा है, खंडन हो रहा है। भाष्य सर्वस्य सर्वस्य विज्ञान स्वरूपस्य विज्ञान स्वरूपस्य आत्मनश्चापि आत्मनश्चापि खलुच्छेदो खलुच्छेदो मुक्तिः मुक्तिः न युक्ता। न युक्ता। तो सभी चीज़ें ज्ञान स्वरूप हैं, आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है। उन सब का उच्छेद, नाश हो जावे और इसको मुक्ति मान लिया जाए, ये भी मुक्ति का स्वरूप उचित नहीं है। क्यों? न ही आत्मनाशः न ही आत्मनाशः पुरुषार्थः। पुरुषार्थः। क्योंकि जब हर चीज़ नष्ट होने वाली है तो आत्मा भी नष्ट होगा, और आत्मा के नष्ट होने को मुक्ति मान लिया जाए तो ये उचित इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मा का नाश कर लेना ये तो कोई बुद्धिमान मुक्ति नहीं मानेगा। ये तो आत्मा का सर्वनाश है, विनाश है, ये कोई मुक्ति थोड़ी हुई। तो आत्मा का नाश करना ये कोई पुरुष का प्रयोजन नहीं है जी। किसी भी व्यक्ति का प्रयोजन नहीं है कि वो अपना विनाश कर ले। तथा तथा निरवयवस्य निरवयवस्य चेतनस्य चेतनस्य नाश प्रसंग दोषः नाश प्रसंग दोषः च आपद्यते। च आपद्यते। न ही चेतनस्य न ही चेतनस्य निरवयवस्य निरवयवस्य नाशेन भाव्यम। नाशेन भव्यम। पहले तो अपना नाश करना किसी का उद्देश्य नहीं है। दूसरी बात, यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि आत्मा का नाश हो जाएगा तो आत्मा तो चेतन है और वो निरवयव है, उसमें टुकड़े तो हैं ही नहीं, अवयवों का कोई संगठन समुदाय तो है ही नहीं। तो जो वस्तु निरवयव होती है वो नष्ट हो ही नहीं सकती, उसका नाश होना ही असंभव है। इसलिए उसके नाश का प्रसंग वाला दोष आएगा। चेतन वस्तु निरवयव का नाश हो ही नहीं सकता, ये एक झूठ मात मानने का दोष आएगा। इसलिए वो पक्ष भी ठीक नहीं है कि सब कुछ नष्ट हो जाए और इसी का नाम मुक्ति है, ये मान्यता भी गलत है। तो सूत्रार्थ क्या हुआ? सर्वोच्छित्ति ही न मुक्ति ही। सब चीज़ों का नाश हो जाए, आत्मा का भी नाश हो जाए, ये मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी मान्यता में पुरुषार्थत्व अपुरुषार्थत्व आदि दोषात। न तो किसी व्यक्ति का ये प्रयोजन है कि वो अपना विनाश कर ले, और न ही ये संभव है कि आत्मा नष्ट हो जाए, इसलिए इस मान्यता में ये दोष आते हैं। तो ये भी मुक्ति नहीं है। फिर क्या है मुक्ति? और आगे देखते हैं। एवं शून्यमपि एवं शून्यमपि भाष्यम एवं शून्यमपि एवं शून्यमपि मुक्ति न युक्ता मुक्तिः न युक्ता अपुरुषार्थत्वादि दोषात्। अपुरुषत्वादि दोषः। तो इसी प्रकार से सर्वम शून्यम, जो एक पक्ष था शून्यवाद, संसार में कुछ है ही नहीं, पहले भी नहीं था आगे भी नहीं रहेगा, तो जो पहले भी नहीं था आगे भी नहीं रहेगा तो अब भी नहीं है, हैं? सर्वम शून्यम, शून्यम तत्वम भावो विनश्यति वस्तु धर्मत्वाद विनाशस्य। शून्य ही सत्य है, सब हर चीज़ नष्ट हो जाएगी, विनाश प्रत्येक वस्तु का धर्म है। तो ऐसा मान लेना और सब कुछ शून्य मान लेना, ये भी कोई मुक्ति का सही स्वरूप नहीं है, क्योंकि इसमें भी वही दोष आएगा अपुरुषार्थत्वादि। ये भी कोई पुरुष का प्रयोजन नहीं है कि वो अपने आप को शून्य कर दे, गायब कर दे, हटा दे, लुप्त हो जाए, ये कोई उसका उद्देश्य नहीं है। शून्य रूपायै मुक्त्यै पुरुषार्थस्य नैरर्थक्यम। अब मुक्ति भी शून्य रूप हो और वहाँ कुछ भी ना हो तो ये तो कोई पुरुष का प्रयोजन नहीं हुआ कि वो सब कुछ आज अच्छा भला मिला हुआ वो भी खाली खाली हो जाए, जो मिला हुआ वो भी गया हाथ से, ये तो कोई समझदारी नहीं है ना। तो ये तो ऐसी मुक्ति तो व्यर्थ है, निरर्थक है कि जो हाथ में है वो भी खो दे आदमी और सब कुछ शून्य हो जाए, इसलिए वो उचित नहीं है मुक्ति का स्वरूप। और अगली बात, तथा ज्ञातुः आत्मनः शून्यत्वे नाश प्रसक्तिः किंतु तन्नाश
तन्नाश असंभवः। असंभवः। तो इस प्रकार से शून्यवाद में ज्ञाता जो जीवात्मा है उसको भी अंत में ये मान लिया जाए कि वो शून्य हो जाएगा, हर चीज़ शून्य हो जाएगी, आत्मा भी शून्य हो जाएगा। ऐसा यदि माने तो फिर वही दोष आएगा, जीवात्मा का नाश होगा, और जीवात्मा का नाश होना असंभव है। इसलिए ये मान्यता सब गलत है। शून्यवाद भी ठीक नहीं है। सत्य यही है कि सब दुखों से छूटना वही मुक्ति है, ईश्वरानंद की प्राप्ति करना मुक्ति है। सही बात वही। और आगे पढ़ते हैं। अथ संयोगाश्च संयोगाश्च वियोगांता वियोगान्ता इति इति देशादि देशादि लाभोपि लाभोऽपि विशेष देश विशेष देश अंगना सुख अंगना सुख भोगादि लाभोपि भोगादि लाभोऽपि मुक्ति मुक्ति न युक्ता। न युक्ता। ऐसी भी पुराणों में और अन्य शास्त्रों में, अवैदिक शास्त्रों में चर्चा आती है। स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, वहाँ पर परियां नाचती होंगी, अप्सराएं मिलेंगी, और दूध की नदियाँ बहती होंगी, शहद के तालाब भरे होंगे, ऐसे ऐसे डांस चलता हुआ देवता लोग नाचते होंगे, और ये और वो सब। तो फलाना फलाना स्थान मिलेगा और खाना पीना मिलेगा, सब चीज़ें मिलेंगी। इस तरह विशेष सुखों की प्राप्ति भी मुक्ति मानना उचित नहीं, वो भी मुक्ति नहीं। क्यों? यतश्च यतश्च संयोगा संयोगा वियोगांता वियोगान्ता इति इति बाह्यवस्तु बाह्यवस्तु समागमाः समागमाः खलु वियोगान्ताः खलु वियोगान्ताः सन्तीति सन्तीति हेतोः। हेतोः। क्योंकि ये नियम है कि जो बाह्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनका संयोग होता है हमारे साथ, तो एक न एक दिन अंत में वियोग भी होगा। ये कारण है, जो भी चीज़ मिलती है वो छूटेगी। जहाँ संयोग होता है वियोग भी होता है। तो कहीं स्वर्ग में चले भी गए और वहाँ शहद की तालाब मिल भी गए, नदियाँ दूध की मिल भी गई, ठंडा ठंडा वायु हैं और अच्छा मौसम बढ़िया, और देवताओं का संगीत, नाचना गाना, ये सब मिल भी गया, तो वो भी कितने दिन रहेगा? आखिर छूट जाएगा। यहाँ जीवन 50-100 साल का है, तो वहाँ 200-400 साल की मुक्ति हो जाएगी, 200-400 साल में वो भी छूट जाएगा। इसलिए वो भी मुक्ति मानना ठीक नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है उच्यते च संयोगाश्च संयोगाश्च वियोगान्ता वियोगान्ता मरणान्तं च मरणान्तं च जीवितम। जीवितम्। क्योंकि शास्त्रों में बताया है जो संयोग होते हैं वो अंत में वियोग में बदल जाते हैं। जो भी चीज़ मिली है एक न एक दिन छूट जाएगी। और जीवितम च मरणांतम, और जो जीवन है वो भी एक दिन कहीं ना कहीं मृत्यु को प्राप्त होगा। हमेशा तो कोई नहीं जिएगा। इसलिए कोई स्वर्ग आदि प्राप्ति, आदि आदि देवताओं की प्राप्ति, ये कोई स्वर्ग या मोक्ष नहीं कहलाता। सूत्रार्थ है देश आदि लाभों भी मुक्ति न। किसी विशेष स्थान की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति और क्षीर सागर की प्राप्ति आदि, ये भी कोई मुक्ति का स्वरूप नहीं है। कारण यह है कि संयोगाश्च वियोगान्ता, जो भी चीज़ें मिलती हैं आखिर एक दिन छूटेंगी। मुक्ति इतनी छोटी नहीं है कि 200-400 साल में ख़त्म हो जाए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार मुक्ति तो बहुत लंबी है, अरबों खरबों वर्षों तक की है। तो वही स्वरूप मुक्ति का ठीक है। पुनः न भागी योगो भागस्य भाष्यम भागस्य अंशस्य अंशरूप जीवात्मनो भागिनी अंशिनी परमात्मनि योगः संयोगो लयो वा न मुक्ति युज्यते। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मुक्ति में जीवात्मा क्या होगा, परमात्मा में विलीन हो जाएगा, उसमें घुल मिल कर एक हो जाएगा और यही मुक्ति है। तो कहते हैं ये भी गलत है। भागस्य अंशस्य अंश रूप जीवात्मनो, तो कोई जीवात्मा को परमात्मा का अंश मानता हो और भागी अंशी परमात्मा को मानता हो, और अंश का अंशी में जैसे लोप हो जाएगा, जैसे नदी समुद्र में प्रवेश कर जाती है और फिर नदी नहीं रहती,
उसी में घुल मिल कर एक हो जाती है। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा में घुल मिल कर एक हो जाए और इसका नाम मुक्ति मान लिया जाए तो ये भी ठीक नहीं है, ये कोई मुक्ति नहीं है। क्यों? संयोगो ही संयोगो ही वियोगांतः वियोगांतः इति हेतो। इति हेतो। तो एक कारण तो ये है कि जहाँ संयोग होगा तो वहाँ वियोग जरूर होगा। यदि आत्मा को ईश्वर में घुल मिलकर एक होना मान लिया और इसका संयोग मान लिया तो ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, एक ना एक दिन फिर वियोग होगा। नियम यही है, जहाँ संयोग होता है तो वियोग भी होता है। एक तो ये बात है कि हमेशा वहाँ नहीं रहेगा। दूसरा, तथा लये तथा लये ही आत्मनाशात, ही आत्मनाशात्। यदि जीवात्मा का ब्रह्म में लय माना जाए तो आत्मा का स्वरूप नष्ट हो जाएगा, वो गड़बड़ है। आत्मा का स्वरूप नष्ट हुआ तो फिर मुक्ति क्या रही, वो तो आत्मविनाश हो गया। इसलिए वो भी ठीक नहीं मान्यता कि आत्मा नष्ट हो जाए, इसी का नाम मुक्ति मान लिया जाए। न च अखंडस्य अखंडस्य परमात्मनो परमात्मनो जीवात्मा जीवात्मा तथा भूतो भागो अंशः अंशः खंडो। खंडो। और अगली बात यह है कि परमात्मा वैसे ही अखंड है, जीवात्मा कोई उसका टुकड़ा तो है नहीं कि उसमें से टूट के अलग हुआ था और वापस मुक्ति में उसमें जाके घुल मिल गया। जैसा कि आगे बताते हैं, यथा खंडवत्याम पृथिव्याम खंडाः पाषाणादयः संयुज्यन्ते विलीयन्ते च। अब पृथ्वी तो अनेक खंडों का समुदाय है, अनेक परमाणुओं का टुकड़ों का समुदाय है, वो है पृथ्वी। इसमें से टुकड़े टूटते भी रहते हैं और घुल मिल के वापस एक हो जाते हैं। पृथ्वी में से हमने मिट्टी निकाल ली, ईंट बना दी, उसको पका दिया, फिर मकान खड़ा कर दिया, फिर मकान टूट गया, फिर ईंटें बिखर गई, उनको तोड़ मरोड़ के वापस मिट्टी में मिला दिया तो सब घुल मिल कर एक हो गया। यहाँ तो ठीक है, ईंट मिट्टी में से पैदा हुई और मिट्टी में घुल मिल गई, ये तो बात मान्य है। पर जीवात्मा को ऐसा तो है नहीं कि ईश्वर में से टूट के अलग हुआ हो और मोक्ष में फिर वापस घुल मिल जाए, ऐसा तो है नहीं। मिट्टी तो क्योंकि अनेक खंड वाली है, ईश्वर कोई खंडों का समुदाय तो है नहीं, इसलिए ये मानना भी गलत है कि मोक्ष में जीवात्मा परमात्मा में घुल मिलकर एक हो जाएगा, ये मान्यता भी गलत है। लोग बोलते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है मतलब हम उसमें पार्ट है, भागी तो हो गए ना। नहीं, हम उसमें रहते हैं। हाँ। एक छोटे से हैं, ईश्वर में हम रहते हैं, हम ईश्वर का टुकड़ा नहीं है और ईश्वर में वापस घुल मिल नहीं जाएंगे। उसके अंदर रहने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे हम मकान में रहते हैं, हम छोटे से हैं, मकान में एक जगह रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हम मकान का हिस्सा हो गए। मकान में एक जगह बैठना, रहना, सोना, इससे हम मकान का हिस्सा तो सिद्ध नहीं हो जाते ना। मकान अलग चीज़ है, हम अलग चीज़ है। ऐसे ही ईश्वर सर्वव्यापक है और हम ईश्वर में रहते हैं, तो ईश्वर में रहने के कारण हम उसका हिस्सा थोड़ी सिद्ध हो गए। ईश्वर में हम रहते हैं, हम हमारे अंदर ईश्वर रहता है, रहे ना, एक तो भी दोनों अलग अलग हैं, तो भी दोनों अलग अलग हैं। जैसे रस रसगुल्ले में रहता है, रस रसगुल्ले में रहता है और रसगुल्ला रस में डूबा है, तो रस और रसगुल्ला एक थोड़ी है, दो अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है ना। तो हम ईश्वर में रहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम ईश्वर का अंश हैं। यदि हम ईश्वर का अंश हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो हम अकेले ही ईश्वर का अंश है या जितनी आत्माएं सबकी सब ईश्वर का अंश है? सबके लोग, सबकी सब। कितनी आत्माएं हैं? असंख्य, असंख्य जीवात्माएं हैं। और यदि ये मान लिया जाए असंख्य जीवात्माएं ईश्वर का अंश है, तो ये मानना होगा कि ईश्वर के असंख्य टुकड़े हो चुके हैं, और जिस वस्तु के असंख्य टुकड़े हो जाएं वो वस्तु बचेगी या नष्ट हो जाएगी? इस हिसाब से ये मानना पड़ेगा ईश्वर का नाश हो चुका है। इतनी आत्माएं टूट टूट के अलग हो गई ईश्वर से, अब क्या बचा ईश्वर में? एक मकान के 100 टुकड़े कर दो तो मकान थोड़ी बचेगा। एक रेलगाड़ी के 1000 टुकड़े कर दो तो रेलगाड़ी थोड़ी बचेगी। ईश्वर के असंख्य टुकड़े हो गए तो ईश्वर कहाँ बचेगा? इसको कोई बुद्धिमान मानेगा कि ईश्वर मर चुका है?
ईश्वर का नाश हो गया, कोई मानेगा क्या? तो ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं है कि हम ईश्वर का अंश हैं, ये मान्यता बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं है। और एक और बात, यदि हम ईश्वर का अंश होते तो हमारे गुण भी सारे वैसे ही होते जैसे ईश्वर के। जैसे तरबूज का अंश तरबूज होता है, उसका नाम भी वही होता है और गुण भी वही होते हैं। केले का अंश केला होता है, आम नहीं होता। तो ईश्वर का अंश ईश्वर होना चाहिए, जीव क्यों हुआ? हम तो जीव हैं, तो हमारा नाम भी ईश्वर होना चाहिए। यदि हम ईश्वर का अंश हैं तो हमारा नाम भी ईश्वर हो, हमारे गुण भी सारे वैसे ही हों जैसे ईश्वर के हैं। पर न तो हमारा नाम वैसा है, न हमारे गुण वैसे हैं। दोनों के गुण भी अलग हैं, नाम भी अलग है। ईश्वर घोटाले करता है क्या? जीव तो रोज़ घोटाले करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, रिश्वत लेता है, छल कपट करता है, धोखा देता है, अन्याय करता है, पक्षपात करता है। तो ये सारे पाप कर्म तो जीव करता है, ईश्वर तो कभी नहीं करता। इसलिए जीव ईश्वर का अंश नहीं, दोनों के गुण अलग अलग। आखिरी पंक्ति है, पढ़िए। जीवात्मा तु परमात्मनः एक देश वर्तित्वात् अंशः तस्मिन् तस्य तथा योगस्तु बद्धस्यापि वर्तते ही। अब जीवात्मा क्योंकि परमात्मा के एक देश में रहता है, एक भाग में रहता है, तो एक भाग में रहने से उसको कोई गौण अर्थ में अंश कह दे, एक देशवासी ऐसा कह दे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा तो बद्धात्मा भी रहता है। जो बद्धात्मा है, जिसकी मुक्ति नहीं हुई, वो भी ईश्वर के एक देश में रह रहा है। वो उसमें घुल मिल कर एक थोड़ी हो गए ना। उसका वो अंश कहलाता है उस तरह से जैसे मिट्टी के अंश होते हैं। मिट्टी अलग चीज़ है, पानी अलग चीज़ है, वो सब दोनों अलग है। ऐसे ही ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। बद्धात्मा भी ईश्वर के एक देश में रहता है, मुक्तात्मा भी एक देश में रहता है, फिर भी दोनों ब्रह्म से अलग रहते हैं। इसलिए उसमें घुल मिलकर एक हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ऐसा मानना गलत। सूत्रार्थ हुआ, न भागी योगो भागस्य। जीवात्मा ब्रह्म का अंश हो और उसका ब्रह्म में विलय हो जाए, इसका नाम मुक्ति हो, ये भी ठीक नहीं है। ये भी कोई मुक्ति का स्वरूप नहीं है। अन्यच्च न अणिमा आदि योगो अपि अवश्यम भावित्वात् तदुच्छित्ते इतर योगवत्। भाष्यम अणिमा आदि प्राप्ति अपि न मुक्ति। तो कह रहे हैं अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होना ये भी कोई मुक्ति का स्वरूप नहीं है। ये भी कोई मुक्ति नहीं कहलाती कि अणिमा आदि 8 सिद्धियां मिल गई, जैसी योग दर्शन में बताई है। अणिमा भवति अणु, लघिमा लघुर्भवति, महिमा महान भवति। तो अणिमा का मतलब है योगी छोटा हो जाता है। तो शरीर में तो संभव नहीं है, जैसा महर्षि जी भी मानते हैं कि ये योगी के चित्त में सिद्धियां हो सकती हैं, शरीर में इनका होना संभव नहीं है। पर लोग इसको शरीर में मानते हैं कि भाई अणिमा सिद्धि क्या है, जीवात्मा व्यक्ति जो है शरीर से छोटा हो जाए, ऐसे खिलौने की तरह से यूँ 6 इंच का हो जाए, 6 फुट का आदमी 6 इंच का हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। चलो मन में भी माने यदि, तो उस तरह की जो ये सिद्धियां हैं कि अणु मतलब छोटा हो जाना, लघिमा हल्का हो जाना, महिमा लंबा चौड़ा हो जाना, महान विस्तृत हो जाना, प्राप्ति और प्राप्ति का अर्थ है किसी वस्तु को छू लेना, वहाँ तक टच करना, उसको प्राप्त कर लेना, संयुक्त हो जाना। और प्राकाम्य इच्छा अनभिघातः। प्राकाम्य सिद्धि का अर्थ है अपनी इच्छा का विघात न होना, सारी इच्छाओं का पूरा हो जाना। वशित्वम भूत भौतिकेषु वशी भवति। वशित्व सिद्धि का मतलब भूत और भौतिक पदार्थों में अधिकारी हो जाना। पंचमहाभूत हैं पृथ्वी जल आदि, इनको अपने कंट्रोल में कर लेना। और इन भूतों से बने पदार्थ, रेलगाड़ी, कंप्यूटर आदि, इन सबको भी अपने कंट्रोल में कर लेना, जैसा चाहे वैसा काम कर लेना, इन भूतों को अपनी इच्छानुसार संचालित करना।
ईशितृत्वम, ईशितृत्वम, सब भौतिक पदार्थों का मालिक हो जाना, जैसे राजा ईश्वर है। काम्यम, काम्यम, यत्र कामावसायित्वम, यत्र कामावसायित्वम, तो जैसी उसकी जहाँ भी आने जाने की इच्छा हो वैसा ही वो वहाँ पहुँच जाए। यत्र कामावसायित्वम, अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहे वैसा हर चीज़ को तोड़ मरोड़ ले, बना ले। तो ये सिद्धियाँ जो हैं योग दर्शन में जो बताई गई, इन सिद्धियों की, अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए तो इसका नाम भी मुक्ति का स्वरूप नहीं है। कुतः? कुतः? तत्क्षयस्य, तत्क्षयस्य, अवश्यं भावित्वात्, अवश्यं भावित्वात्, अन्य योगस्य, अन्य योगस्य, यथा वियोगः, यथा वियोगः, क्षयो भवति, क्षयो भवति, तथैव तथैव अणिमा आदि अणिमा आदि योगस्यापि योगस्यापि वियोगेन, वियोगेन, क्षयेण, क्षयेण, भाव्यमेव। भाव्यमेव। तो इन सिद्धियों की प्राप्ति भी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तत्क्षयस्य अवश्यम भावित्वात्, ये 8 सिद्धियां भी छूट जाएंगी। ये कौन सी हमेशा रहने वाली? जैसे अन्य वस्तुओं का योग हुआ, अन्य चीज़ें हमें प्राप्त हुई, धन संपत्ति मकान आदि, इनका वियोग हो जाता है, क्षय हो जाता है, छूट जाती हैं, हमसे अलग हो जाती हैं। तो जैसे और सोना चांदी मकान मोटर गाड़ी आदि वस्तुएं प्राप्त होकर छूट जाती हैं, तथा ही वो वैसे ही अणिमा आदि योग सिद्धियों की प्राप्ति हुई तो उसका भी वियोग निश्चित रूप से हो गई। तो वो भी 20 साल में 50 साल में वो भी छूट जाएंगी, मरने पर तो छूट ही जाएंगी। तो फिर ये क्या मुक्ति हुई? ये कोई मुक्ति नहीं। किस प्रकार की सिद्धियाँ पॉसिबल हैं? मन में व्यक्ति, इस प्रकार की सिद्धियाँ पॉसिबल हैं कि मन में व्यक्ति इतना बुद्धिमान हो जाता है, मन के द्वारा वो वस्तुओं की जानकारी कर लेता है और व्यक्तियों को पहचान लेता है कि ये व्यक्ति कैसा है, इसके मानसिक विचार कैसे हैं। बातचीत करेगा, फेस रीडिंग करेगा, बॉडी लैंग्वेज देखेगा और उसकी चाल ढाल देखेगा, 5-10 बार बातचीत करेगा तो उसके बारे में बहुत सारा जान लेगा। ऐसी सिद्धियां तो ठीक है, जैसी योजना बनाएगा वैसी योजना उसकी सफल हो जाएगी। ऐसी योजना ठीक है, ऐसी सिद्धियां ठीक है, क्योंकि वो वैसी ही योजना बनाता है जो सत्य होती है। काल्पनिक योजनाएं बनाता ही नहीं, उसको पता है कि ये हो ही नहीं सकता, जो काम मेरी शक्ति से सामर्थ्य से बाहर है ऐसी वो योजना बनाता ही नहीं। बहुत बुद्धिमत्ता से वो सारे काम करता है। तो इस तरह की जो सिद्धियां होती हैं, मन पर नियंत्रण कर लेना, इंद्रियों पर संयम कर लेना, लोभ क्रोध अभिमान को जीत लेना, संयम से रहना, प्रेम से रहना, न्याय से व्यवहार करना, ऐसी सिद्धियां होती हैं। ये सारी सच्ची ये होती हैं। जो योगाभ्यास करता है उसको ये सब मिलती है। स्वामी जी, ईशितृत्वम का अर्थ क्या? मालिक होना। मालिक होना। हाँ, ईश्वर ने राजा, मालिक, ईश्वर ने राजा, राजा, मालिक। जैसे हम ईश्वर को ईश्वर कहते हैं ना, हाँ, तो ईश्वर इसलिए कहते हैं वो सारी दुनिया का मालिक है। तो हम जो योगी होगा वो हर चीज़ का मालिक बन जाएगा, स्वामी बन जाएगा। ये ईशितृत्वम नामक सिद्धि है। तो कोई ऐसा माने कि योगी हर चीज़ का मालिक हो जाएगा, जैसे आप अपने मकान के मालिक हैं, अपनी कार के मालिक हैं, ऐसा हो जाएगा, तो ये तो मानना गलत है। ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, अपने मन का मालिक हो जाएगा, ये ठीक है, उसका मन उसके अधिकार में, दुनिया भर की संपत्ति तो उसकी नहीं, इसलिए हर चीज़ का मालिक नहीं होगा। अपने मन का मालिक होगा, अपनी इंद्रियों का मालिक होगा, अपने शरीर का मालिक होगा। इन चीज़ों को अपनी इच्छा अनुसार वो संचालित करेगा। ये सिद्धि ठीक है, ये उचित है। सूत्रार्थ है न अणिमा आदि योगो अपि। तो अणिमा आदि 8 सिद्धियों की प्राप्ति हो जाना ये भी मुक्ति का स्वरूप नहीं है। क्यों? अवश्यम भावित्वात् तदुच्चित्ते है। इन सिद्धियों का भी नष्ट हो जाना अवश्यम भावी है, निश्चित रूप से होगा ही। इतर योगवत, जैसे और चीज़ों की प्राप्ति हुई वो छूट जाती है, ये भी छूट जाएंगी, इसलिए इसका नाम कोई मुक्ति नहीं है। आगे सूत्र 83। तथैव तथैव न इंद्रादि न इंद्रादि पदयोगोपि पदयोगोऽपि तद्वत्। तद्वत्। भाष्यम इंद्र इंद्र बृहस्पति बृहस्पति आदि आदि पद प्राप्तिरपि पदप्राप्तिरपि मुक्ति मुक्तिः न युक्ता। न युक्ता।
योगस्य योगस्य वियोग धर्मत्वात् वियोगधर्मत्वात् प्राप्तेः प्राप्तेः क्षय धर्मत्वात्। क्षयधर्मत्वात्। तो कहते हैं किसी को इंद्र बना दिया, किसी को बृहस्पति का पद दे दिया, मान लो किसी को एक संस्था का अध्यक्ष बना दिया। कोई संस्था है परोपकारिणी सभा, मान लो फॉर एग्जांपल कोई परोपकारिणी सभा है, संस्था है, और उसका किसी को अध्यक्ष बना दिया, ये इंद्र पद हो गया। और दूसरे को उसका मंत्री महामंत्री बना दिया संस्था का, वो प्रजापति पद हो गया या बृहस्पति पद हो गया। तो कोई संस्था का अध्यक्ष हो जाए, कोई संस्था का महामंत्री हो जाए, या उसको कोई डिग्री मिल जाए कि ये भारत रत्न है, या इसको मतलब जो है इसको महान दार्शनिक की पदवी दी जाती है, कोई नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, आदि आदि। इस तरह की कोई स्थिति पद की प्राप्ति हो जाए तो उसका नाम भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें भी वही बात है, जो चीज़ मिलती है वो छूटती है। तो आज संस्था का अध्यक्ष बना दिया, कल छूट जाएगा, हमेशा तो वो जिएगा नहीं, तब तक अध्यक्ष रहेगा जब तक जिएगा अधिक से अधिक। तो 20-25 साल 50 साल कोई अध्यक्ष बना रहे, कोई महामंत्री बना रहे, या किसी को भारत रत्न की उपाधि मिल जाए, या कोई महान दार्शनिक की उपाधि मिल जाए, कोई वेदज्ञ की उपाधि मिल जाए, तो ये भी कोई मुक्ति का स्वरूप नहीं है। हर चीज़ जो प्राप्त होती है वो छूट जाती है, खो जाती है, इसलिए छोटी छोटी इतनी मुक्ति नहीं होती। हाँ, मुक्ति का ठीक स्वरूप समझना चाहिए। सूत्रार्थ है न इंद्रादि पद योगो अपि। इंद्र आदि पद की प्राप्ति कर लेना, बृहस्पति पद की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, आदि आदि, ये भी कोई मुक्ति का स्वरूप नहीं है। तब बाकी चीज़ों के समान जैसे और चीज़ें मिलती हैं और छूट जाती हैं, ये पद भी मिलेंगे और छूट जाएंगे, इसलिए ये कोई मुक्ति नहीं है। इंद्रस्तु इंद्रस्तु यस्य इंद्रियाणि यस्य इंद्रियाणि लिंगानि लिंगानि स खलु अहम स खलु अहम् आत्मा। आत्मा। अब ये इंद्र शब्द आया था सूत्र में, तो प्रासंगिक रूप से ये बात उठा रहे हैं कि इंद्र तो वो है जिसकी इंद्रियां उसकी पहचान के लक्षण है। इंद्रियां जिसकी पहचान के लक्षण है वो इंद्र है, और वो है जीवात्मा जिसको मैं नाम से बोला जाता है, अहम अस्मि। हमारे पास इंद्रियां हैं, हम अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। इंद्रियम इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्रलिंगम आदि आदि एक सूत्र है अष्टाध्यायी में व्याकरण में, जिसमें इंद्रियम की परिभाषा की है। तो वहाँ इंद्र का अर्थ है जीवात्मा। तो इंद्रिय कौन है? जो जीवात्मा की पहचान का एक लक्षण है, उसको इंद्रिय कहते हैं। यतः यतः तस्मात् तस्मात् न भूत प्रकृतित्वं न भूत प्रकृतत्वम् इंद्रियाणाम इंद्रियाणाम् अहंकारिकत्व अहंकारिकत्व श्रुतेः। श्रुतेः। अब ये क्या भूमिका बिठाई है? जमीनी इसके साथ इंद्र और इंद्रियां हैं, इसके साथ कुछ जमीनी भूमिका। चलो आगे पढ़ते हैं। इंद्रियाणि इंद्रियाणि भूत प्रकृतिनी भूत प्रकृतिनि न। न। इंद्रियां भूत उपादान वाली नहीं है। प्रकृति मतलब उपादान, तो भूत उपादान वाली इंद्रियां नहीं है, अर्थात इंद्रियों का उपादान कारण पंचमहाभूत नहीं है, क्योंकि वो तो अहंकार से बनी थी, पहले से हम पढ़ चुके हैं। भूतेभ्यः भूतेभ्यः पृथिव्यादि पृथिव्यादि स्थूल भूतेभ्यो स्थूलभूतेभ्यो न उत्पन्नानि। न उत्पन्नानि। तो ये इंद्रियां भूतों से यानी पृथ्वी आदि 5 स्थूल भूतों से उत्पन्न नहीं हुई। तेषां तेषाम् अहंकारिकत्व अहंकारिकत्व श्रुतेः। श्रुतेः। इंद्रियाणाम् इंद्रियाणाम् अहंकारिकत्वम् अहंकारिकत्वम् अहंकारात् अहंकारात् उत्पत्तिः उत्पत्तिः श्रूयते। श्रूयते। न स्थूलभूतेभ्यः न स्थूलभूतेभ्यः तेषाम उन इंद्रियों का अहंकारिकत्व सुनाई देता है, अर्थात अहंकार से उनकी उत्पत्ति सुनाई देती है, स्थूल भूतों से नहीं। एतस्मात् जायते एतस्मात् जायते प्राणो प्राणो मनः मनः सर्वेन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियाणि च च खं वायुः खं वायुः ज्योतिः ज्योतिः आपः आपः पृथिवी पृथिवी विश्वस्य विश्वस्य धारिणी। धारिणी।
अब ये श्लोक ब्रह्मनि जी जहाँ मर्जी ठोक देते हैं हर जगह फिट कर देते हैं, ये चाहे फिट हो या ना हो। अब यहाँ इन्होंने दिखाना तो ये था कि इंद्रियां अहंकार से बनी। अब ये इसको सिद्ध करने के लिए एतस्मात् शब्द है, एतस्मात् सर्वेंद्रियाणि उत्पन्नानि। तो अब एतस्मात् का अर्थ कहीं तो ईश्वर कर देंगे और कहीं अहंकार कर देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, तो ये बात जची नहीं। खैर चलो, ये प्रमाण भले ही यहाँ फिट ना होता हो, फिर भी ये सिद्धांत तो ठीक है कि इंद्रियां कम से कम भूतों से नहीं बनी, अहंकार से बनी। तो वैसे अनुवाद कर देता हूँ मैं इस वाक्य का। एतस्मात् जायते, इससे उत्पन्न होती हैं सब चीज़ें ये वाली। कौन कौन सी? प्राण, मन और सब इंद्रियाँ। तो प्राण का अर्थ है बुद्धि आदि, और मन और सब इंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, इंद्रियाँ सब परमात्मा से उत्पन्न होती हैं। और अगर अहंकार अर्थ करें तो फिर प्राण का अर्थ संगति बिठाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सांख्य के अनुसार अहंकार से मन और इंद्रियां और तन्मात्राएं पैदा होती हैं। तो अब तन्मात्राओं वाला अर्थ यहाँ फिट नहीं बैठ रहा, प्राण शब्द एक वचन में है, तो इसलिए ये अर्थ इतना ज़्यादा जमता नहीं। अहंकार अर्थ में तो नहीं जमता, परमात्मा में जम जाएगा। इस परमात्मा से सारे प्राण, मन, इंद्रियां आदि सब उत्पन्न हुए, इसमें कोई समस्या नहीं। फिर आगे पंचमहाभूतों के नाम लिखे हैं। खम माने आकाश, वायु हवा हो गई, ज्योति अग्नि को बोलते हैं, आपः का अर्थ है जल, और पृथ्वी ये मोटी स्थूल पृथ्वी जिस पर हम बैठे, विश्व से धारणी, सारे जगत को धारण करने वाली ये पृथ्वी। तो इस प्रकार से पंचमहाभूत आदि सबकी उत्पत्ति इस परमात्मा से हुई। अत्र इंद्रियेभ्यः पश्चात् स्थूलभूतानां उत्पत्तिः तथा इंद्रियाणाम् उत्पत्तिस्तु तेभ्यः पूर्वमेव। अब ये भी जो व्याख्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इस श्लोक में इंद्रियों के पश्चात स्थूल भूतों की उत्पत्ति बताई है, वो बाद में बताई श्लोक में, इसलिए वो बाद में बनी, ये तर्क है इनका। और इंद्रियों की उत्पत्ति भूतों से पहले बताई गई, इसलिए इंद्रियां पहले बनी। तो ये भी सब जगह लागू नहीं होता है, क्योंकि अनेक स्थानों पर पाठक्रम भी होता है और अर्थक्रम भी होता है, वो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पाठक्रम भी तो हो सकता है, इसलिए ये हेतु भी ठीक नहीं बैठता। चलो कोई बात नहीं। तस्मात् इंद्रियाणि स्थूलभूतेभ्यो न उत्पन्नानि। इसलिए इंद्रियां स्थूल भूतों से उत्पन्न नहीं हुई। सार तो ठीक है, प्रमाण भले ही ऊंचा नीचा हो। तथा कृत्वा एव सांख्य दर्शने अत्र सत्वरजस तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान् महतो अहंकारो अहंकारात् पंचतन्मात्राणि उभयमिन्द्रियम् तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि। तो इसी कारण से यहाँ सांख्य दर्शन में ये बात पहले भी कही जा चुकी है, वो सूत्र आप सारा जानते ही हैं कि सत्वरज तम की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। मूल द्रव्य प्रकृति है, जिसमें 3 तरह के पार्टिकल्स थे, सत्व, रज और तम। इन तीनों के सम्मिश्रण से पहली वस्तु महतत्व बनी, फिर महत से दूसरी वस्तु अहंकार बना, अहंकार से फिर 16 चीज़ें बनी, 5 तन्मात्राएं और दोनों प्रकार की इंद्रियां, 16 चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर बताया कि अहंकार से इंद्रियां बनी, इस सूत्र में ये बात ठीक है। तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि, फिर 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूलभूत बने, ये ठीक है। अत्र अहंकारात् पंचतन्मात्राणि तथा उभयमिन्द्रियम् इति गणद्वयस्य उत्पत्तिर्दर्शिता सांख्यमते। तो इस वचन में, इस सूत्र में अहंकार से 5 तन्मात्राओं की और उभयम इंद्रियम, इस प्रकार से दोनों प्रकार की इंद्रियों का समुदाय उत्पन्न हुआ।
ये बात दिखाई गई है सांख्य मत में। प्रश्न है स्वामी। एक पंक्ति पूरी कर लो फिर पूछिएगा। पंच तन्मात्रेभ्यः पंच तन्मात्रेभ्यः पश्चात पश्चात् इंद्रियाणाम इंद्रियाणां निर्देशात् निर्देशात् तानि इंद्रियाणि तानि इंद्रियाणि पंच तन्मात्रेभ्यः पंच तन्मात्रेभ्यः पश्चात पश्चात् उत्पन्नानि उत्पन्नानि मंतुम मंतुं शक्यन्ते। शक्यन्ते। 5 तन्मात्राओं के बाद इंद्रियों का निर्देश होने से कह रहे हैं कि इंद्रियां तन्मात्राओं के बाद उत्पन्न हुई, इतना तो मान सकते हैं। यहाँ भी वही क्रम बता रहे हैं कि पहले उसका नाम है बाद में उसका नाम है। ये भी कोई हेतु पक्का नहीं है। इन सब की 16 पदार्थों की उत्पत्ति एक साथ हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। श्रुतौ श्रुतौ तन्मात्राणां तन्मात्राणां निर्देशो नास्ति निर्देशो नास्ति पंचभूतानां पंचभूतानां उत्पत्तिर उत्पत्तिर् दर्शिता दर्शिता ततश्च ततश्च पूर्वम पूर्वं इंद्रियाणां। इंद्रियाणां श्रुति में तन्मात्राओं का निर्देश नहीं है, जैसा मैंने अभी बताया था। फिर पंचभूतों की उत्पत्ति दिखाई गई है और भूतों से पहले इंद्रियों की उत्पत्ति दिखाई गई है श्लोक में, एतस्मात् जायते वाले में। इत्थम इत्थं स्थूल भूतेभ्यः स्थूलभूतेभ्यः इंद्रियाणां इंद्रियाणाम् उत्पत्ति कल्पना उत्पत्तिकल्पना तु उभयत्र तु उभयत्र अपि न युज्यते। अपि न युज्यते। इस प्रकार से स्थूल भूतों से इंद्रियों की उत्पत्ति की कल्पना ये दोनों ही स्थलों पर युक्त नहीं है, उचित नहीं है, जचती नहीं है, संभव नहीं है। तो सूत्रार्थ क्या हुआ? न भूत प्रकृतित्वम इंद्रियाणाम। इंद्रियां भूत उपादान वाली नहीं हैं, पंचमहाभूतों से उत्पन्न नहीं हुई। क्यों? अहंकारिकत्व श्रुते है। पूर्व वचनों में इनकी उत्पत्ति अहंकार से सुनाई देती है, इसलिए। हाँ जी, अब बोलिए। इसका अर्थ ये हुआ कि इंद्रियां शरीर से अलग है, हाँ जी, इंद्रियां अलग है। क्योंकि शरीर पंचमहाभूतों से बना हुआ, हाँ जी, शरीर पंचमहाभूत से बना है, जबकि इंद्रियां भूतों से नहीं बनी, भूतों से नहीं बनी। इंद्रियां इसलिए शरीर से अलग है, अलग है। इंद्रियां शरीर में स्थित है। इंद्रियां शरीर में स्थित हैं, ये ठीक है। हाँ, इंद्रियां बहुत सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म है। हाँ, ये जो आपको दिख रही है ना, आँख, हाँ, ये कान, ये नाक, ये हाथ, ये इंद्रियां नहीं है। इंद्रिया नहीं है। ये इंद्रियों के गोलक हैं, हाँ, ये गोलक हैं। इनके अंदर और शक्तियां हैं जिनका नाम है इंद्रिय। वो है असली इंद्रिय। वो इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। आँख, नाक, कान, हाथ, पाँव, ये सारे मिला के 10 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। ये बड़ी सूक्ष्म हैं। सांख्य में एक सूत्र आया था पहले, अतीन्द्रियम इंद्रियम भ्रांतानाम अधिष्ठाने। ये तो अधिष्ठान है। अधिष्ठान। इस अधिष्ठान को, गोलक को यदि कोई इंद्रिय माने तो ये तो भ्रांति है। ये तो भ्रांत लोगों की मान्यता है। वास्तविक बात है कि इंद्रियां तो अतीन्द्रिय हैं, वो दिखती नहीं है, बहुत सूक्ष्म हैं। जब आत्मा ये शरीर छोड़ करके मृत्यु के समय जाएगा, वो इंद्रियां सारी आत्मा के साथ चली जाएंगी अगले जन्म में, जबकि ये गोलक तो यहीं रह जाएंगे, यही रहे। इसी स्थूल शरीर का भाग है। इनको तो अग्नि तत्व संस्कार में जला देंगे। इससे पता चलता है शरीर अलग है, गोलक तो इंद्रियां, जो इंद्रियों के गोलक हैं वो तो शरीर का भाग है, ये ठीक है। लेकिन इनमें असली इंद्रियां रहने वाली वो अलग चीज़ है। वो सारी टोटल 18 चीज़ें हैं जिनका सूक्ष्म शरीर नाम है। उन 18 चीज़ों का, उनमें से 10 इंद्रियां, 10 इंद्रिया। हाँ, वो चली जाएंगी आत्मा के साथ। शरीर और गोलक यहीं रह जाएंगे, इनको अग्नि संस्कार में जला देंगे। ये बात, प्रचलित तो वही बोलते हैं ना, लेकिन क्योंकि लोग दर्शन पढ़ते नहीं, लोगों को दर्शन के सिद्धांत पता नहीं। वो तो मोटी चालू भाषा में तो इसी को इंद्रियां बोलते हैं। आँख, नाक, कान ये दिख रही हैं। फिर कैसे सिखाए? अभी सिखाने समझे। जैसे हम आपको बता रहे हैं ऐसे आप उनको बताओ। चलो अलग भाई, है, अलग। बैठो बैठो, पढ़ो पढ़ो। फिर उसको इंद्रिया वही बोले कि ऐसे 2 आँख 2 नाक ऐसे ही बताए। पढ़ना पड़ेगा। शास्त्र पढ़े बिना तो गणित आएगा नहीं ना। ये उदाहरण है ना, मृत्यु का उदाहरण दिए तो समझ में आता हाँ, आता है। तो के साथ है। ये तो यहीं रह जाएगा। कोई भी विद्या पढ़ने से समझ में आती है। उस विद्या की पुस्तक लाओ, टीचर लाओ, शांति से बैठो, जैसा टीचर पढ़ाए वैसा पढ़ो तो विद्या समझ में आए। आत्मा के साथ जाते हैं। ये आत्मा के साथ जाती है। 18 चीजें इसमें लिखा है सांख्य में। 18 सप्तदश एकम लिंगम,
17 और 1 18। इन जीवों के 18 साथ वो फिर जन्म मरण के ये अगले अगले जन्म में चलती जाएंगी 18 चीजें आत्मा के साथ। इन्हीं का नाम सूक्ष्म शरीर है। और संस्कार फिर इंद्रिय मन के साथ रहेंगे मन संस्कार, के साथ संस्कार रहेंगे। मन में रहेंगे। मन भी गया तो संस्कार भी गए। मन आत्मा के साथ जाएगा तो संस्कार भी साथ जाएगा। यही मन हमको अगले जन्म में वहाँ संस्कार सहित पहुँचेगा तो यही मन में जो संस्कार आ जाएं ये अगले जन्म में हमको सहायता देंगे। जिस विद्या के संस्कार हम इस जन्म में बनाएंगे वही संस्कार हमारे साथ चलेंगे। अगर खाने पीने भोगने के संस्कार बना लिए तो ये संस्कार साथ जाएंगे, और अगर विद्या पढ़ने के ध्यान योगाभ्यास सेवा परोपकार यज्ञ दान आदि के संस्कार बना लिए तो ये साथ जाएंगे, और वो संस्कार हमको अगले जन्म में वैसी ही सहायता करेंगे जैसी ये अब हम क्रियाएं कर रहे हैं। ऐसी ही क्रियाएं फिर हम करेंगे इन संस्कारों से प्रेरित होकर। इस तरह से कई जन्मों तक हमें ये तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर मोक्ष की ढेर सारी योग्यता बनेगी। कई जन्मों तक ये तपस्या करनी पड़ेगी, तब मोक्ष की योग्यता बनेगी, तब जाके मोक्ष होगा। और जब मोक्ष होगा तब ये 18 चीज़ें आत्मा से छूट के अलग हो जाएंगी। ये स्थूल शरीर भी अलग हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर भी, सब कुछ अलग हो जाएगा। बस उसका नाम कैवल्य है, वो है मुक्ति। असली मुक्ति वो है, और वो अरबों खरबों वर्षों तक फिर जीवात्मा शरीर के चक्कर में नहीं आएगा और ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा और पूरे ब्रह्मांड में घूमेगा, सैर करेगा, बिना टिकट, बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट, बिना खर्चे, फ्री में घूमो, सब जगह देखो, आने जाने की छूट, कहीं रोक टोक नहीं है। ये है मुक्ति। जो बहरे होते हैं या अंधे होते हैं उनके अतीन्द्रियां अंदर होती हैं। बिल्कुल होती। उनका गोलक बिगड़ा है, गोलक बिगड़ा है। ऊपर वाली ये गोलक है ना, ये बिगड़ गया। अंदर इंद्रिय बिल्कुल ठीक ठाक है। जैसे मान लीजिए आपने चश्मा लगा रखा है, मैंने चश्मा लगा लिया। अगर मैं चश्मे में से देखूं, ठीक है, और चश्मे का शीशा साफ है तो साफ दिखेगा, और चश्मे पर धूल छाई है तो नहीं दिखेगा। तो खराबी तो चश्मे में, आंख में खराबी थोड़ी है, आंख तो ठीक है, चश्मा हटा दिया फिर बढ़िया दिखता है। तो खराबी इस शीशे में थी, शीशे पर धूल थी इसलिए साफ नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पर भी गोलक में खराबी है इसलिए दिख नहीं रहा। अगर गोलक ठीक कर दें तो दिख जाएगा। और मान लो ऐसा रोग है आँख में, पूरे जीवन भर ठीक ही नहीं हो सकता, अशक्य है, तो इस जन्म में नहीं दिखेगा, अगले जन्म में नई आँख मिल जाएगी, बढ़िया शीशा मिलेगा, फिर साफ दिखेगा। तो आज जो व्यक्ति सूरदास है उसके गोलक में खराबी है, अंदर की नेत्रेंद्रिय बिल्कुल ठीक है, वो तो हर जन्म में ठीक ही रहती है, उसमें कोई बिगाड़ इतनी जल्दी नहीं आता। वो तो करोड़ों साल में जाके थोड़ी सी घिसावट आती है, उसकी डेप्रिसिएशन स्पीड जो है बहुत थोड़ी है। जैसे हमारा शरीर 80 साल 70 साल जिएगा तो इसमें घिसावट की दर बहुत तीव्र है, इसलिए 70-80 साल में ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जबकि इन इंद्रियों की उम्र तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है, ये तो इतने सालों तक चलती रहेंगी, तो इसमें घिसावट की दर कम रहेगी, तभी तो इतने लंबा जिएंगी, ये इतने लंबे समय तक टिकी रहेंगी। तो इस प्रकार से जो आज सूरदास है वो अगले जन्म में बिल्कुल साफ देखेगा, अगले जन्म में उसका गोलक ठीक हो जाएगा, नया गोलक मिलेगा, साफ सुथरा, उसको बढ़िया दिखेगा। ठीक है ना? बात है, हाँ जी बोलिए। ये इंद्रिया और मन मुक्ति में चला जाता है, छूट जाता है कहाँ? ये जो मन है आज हमारे पास हाँ, प्रकृति से बना हुआ, ये जो इंद्रियां हैं मुक्ति में ये हमारे साथ नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगे। ये यहीं टूट फूट जाएंगी। ईश्वर इनको तोड़ फोड़ देगा, जीवात्मा इन सब चीज़ों से अलग हो जाएगा। अलग होने का नाम ही तो मुक्ति है। हाँ, फिर जब जन्म होगा मुक्ति से लौट कर, हाँ ठीक है, तो यही इंद्रिया मिलेगी, दूसरी ये तो खत्म हो गई, ये तो खत्म हो गई, नष्ट नहीं हो गई। नहीं बनेगी, नहीं मुक्ति बनेगी, में नहीं। खत्म होगी। हाँ, नहीं बनेगी नहीं बनेगी। जी। तो पूर्व संस्कार का संस्कार तो खत्म हो गए, खत्म हो गए, पिछले संस्कार सब खत्म, जीरो, जीरो। कुछ नहीं बचा। मन भी गया, इंद्रियां भी, संस्कार भी, सब खत्म हो गया। ये सारे अविद्या राग द्वेष आदि क्रोध लोभ के संस्कार खत्म करने होंगे, इसी शर्त पे तो मोक्ष मिलने वाला है। अगर ये जीरो नहीं हुए तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, तब तक अगला जन्म मिलेगा जब तक ये सारे संस्कार नष्ट नहीं हो जाते। यही मोक्ष की प्रवेश की योग्यता है, एलिजिबिलिटी है। इन संस्कारों को मारो, मोक्ष का दरवाज़ा खुला है। पहले में भी
हाँ जी, प्रलय में प्रलय में तो रहेगा। जो मुक्त आत्मा है, नहीं, बाकी जो बंधन वाली आत्मा है, बंधन वाली आत्माओं का प्रलय में क्या होगा? वो बेहोश हो जाएंगी, चुपचाप पड़ी रहेंगी बाकी मन इसमें रहेंगी। ना, वो सब खत्म, टूट जाएगा। अच्छा, मन, इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर 2 कंडीशंस में टूटेगा। एक तो तब टूटेगा जब आत्मा की मुक्ति हो जाए, या तो तब टूटेगा। और अगर मुक्ति नहीं हुई और बंधन चल रहा है और प्रलय का समय आ गया, तो तब ये टूट जाएंगी मन, इंद्रियां। या तो प्रलय में टूटेंगी या मोक्ष के कारण से टूटेंगी। 2 अवसरों पे ये सूक्ष्म इंद्रियां टूटती हैं, पूरा सूक्ष्म शरीर। और जब जीवात्मा मुक्ति से लौट कर आएगा तो उसको नया ईश्वर बना के देगा सूक्ष्म शरीर। अथवा जो बंधन वाली आत्माएं थी, प्रलय में सो गई, अब जब ईश्वर नई सृष्टि बनाएगा तो उनके लिए नए शरीर, नए मन, बुद्धि, इंद्रियां, सारी चीज़ें फिर से सबको बनाएगा, बराबर या अलग है? एक जैसी। सबको सूक्ष्म शरीर सबको एक जैसा, स्थूल शरीर में भिन्नता। कुत्ता, गधा, मनुष्य, पशु, पक्षी, मछली, बंदर, हाथी, सुअर, ये स्थूल शरीर है, इसमें अंतर होगा। सूक्ष्म शरीर सबका एक जैसा। इसका उत्तर सांख्य में आ चुका है। कर्मवशात, कर्मों के कारण से स्थूल शरीर में भिन्नता आएगी। सूक्ष्म शरीर सबका एक जैसा है। ये कर्मवशात कर्म का तो संस्कार रहेगा, कर्म का तो हमारा संस्कार वो बनेगा, जो हम कर्म करेंगे हमारा संस्कार बनेगा। प्रलय में टूटेगा नहीं, वो संस्कार नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा। हाँ, वो नहीं टूटेगा, क्योंकि वो हमारी संपत्ति है, संपत्ति वो हमारी कमाई हुई संपत्ति है। वो संस्कार प्रलय अवस्था में आत्मा में चुपचाप सुरक्षित पड़ा रहेगा। कर्म का जो हमारा हिसाब किताब है, बैलेंस शीट, वो भी आत्मा में चुपचाप पड़ी रहेगी, हमारे संस्कार भी पड़े रहेंगे। ये हमारी एसेट है, असली संपत्ति। तो यही संस्कार फिर अब जब नई सृष्टि बनेगी, हाँ, मुक्त आत्मा नहीं, बद्ध आत्मा की बात चल रही हाँ, है, बता दो। जिसके संस्कार बचे हुए हैं, पुनर्जन्म के कर्म बचे हुए हैं, संस्कार बचे हैं, अविद्या, राग, द्वेष बचा हुआ है, उसका तो मोक्ष हुआ नहीं अभी, उसके तो ये बचे रहेंगे प्रलय में। तो जब ईश्वर नई सृष्टि बनाएगा तो नया मन बनाएगा, नई इंद्रियां बनाएगा, बुद्धि भी नई बनाएगा, हर चीज़ नई बना कर देगा। और आत्मा में जो वो संस्कार पड़े हुए हैं उसकी एक जीरोक्स कॉपी मन में डाल देगा, तो वो दोनों मैच कर जाएंगे और आत्मा उससे काम करना शुरू कर देगा। जो क्रियाएं वो प्रलय के पहले अंतिम जीवन में करता था, वो सारे के सारे संस्कार उसको पहले जन्म में मिल जाएंगे नई सृष्टि में, और वो उससे अपना काम शुरू कर देगा। जैसे मान लो एक व्यापारी रात को 10,000 रुपये जेब में रख के सो गया, तो अगले दिन जब सुबह उठेगा तो कितने रुपए होंगे? 10,000। उसका पिछला कैश बैलेंस है, वो उसको कैरी फॉरवर्ड हो गया और वो लेके अपना अगले दिन का व्यापार शुरू करेगा। ऐसे ही जो संस्कार और कर्म लेकर हम प्रलय में सो गए थे, नई सृष्टि में उठते ही वो सारा बैलेंस हमको मिल जाएगा और वहाँ से हम नए कर्म शुरू कर देंगे, फिर मोक्ष की तरफ चलेंगे। ये सिस्टम रहेगा। तो कर्म और संस्कार हमारे यूं के यूं सुरक्षित रहेंगे बद्ध आत्माओं के, नई सृष्टि में एज इट इज़ हमको मिल जाएंगे। और जो मुक्ति में गया उसकी स्थिति अलग है, उसके तो सारे संस्कार खत्म हो गए, नष्ट हो गए, मन भी टूट गया, इंद्रियां भी खत्म हो गई, कर्म संस्कार भी टूट, कर्म बचेंगे। कर्म सकाम कर्म का जो बैलेंस है वो बचा रहेगा। वो बचा रहे, हाँ, वो कभी जीरो पे नहीं आएगा। कभी नहीं आए। उसी कर्म बचे हुए के कारण ही तो लौट के मुक्ति से लौट के फिर जन्म मिलेगा, क्योंकि जब अगला शरीर मिलेगा तो कर्म चाहिए, बिना कर्म के तो ईश्वर फल देता नहीं। इसलिए ईश्वर कुछ ना कुछ कर्म बचा लेगा, मुक्ति से लौटाने के लिए कुछ ना कुछ कर्म अकाउंट में बचा के रखेगा। भाई ये बाद में आपको खिलाएंगे, अभी थोड़ा बैलेंस इसका पड़ा रहने दो, फिर मोक्ष से लौटेंगे, फिर नया जन्म देंगे। तो कर्म बचे रहेंगे, संस्कार नहीं, संस्कार नष्ट हो जाएंगे, बस तभी मोक्ष होगा। ये है बंधन मुक्ति की व्यवस्था वैदिक सिद्धांत के अनुसार। अच्छे संस्कार भी नष्ट हो जाएंगे। जो हाँ सकाम कर्मों के अच्छे संस्कार हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, और जो बुरे संस्कार हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, निष्काम वो बचेंगे। वो बचेंगे। वो भी क्या बचेंगे? जब शरीर टूटेगा, मन भी टूटेगा, तो उसमें जो संस्कार पड़े वो भी खत्म हो जाएंगे। मुक्ति में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो भी खत्म हो जाएंगे। मुक्ति में तो बिल्कुल फ्रेश जाएगा जीवात्मा, बिल्कुल फ्रेश। फिर जीवात्मा फिर कर्म करेगा, फिर संस्कार बनेंगे, यही चक्र। मोक्ष में कर्म करना नहीं, मोक्ष के लौट के लौट के जब मोक्ष से लौट कर आएगा तो जो कर्म बचे हुए हैं
सकाम कर्म, उन कर्मों से उसको पहला शरीर मिला मनुष्य का। मुक्ति से लौटकर पहला मनुष्य का जन्म मिलेगा, पहला जन्म। और मनुष्य का जन्म मिलेगा, और जब जन्म मिलेगा तो मन, बुद्धि, इंद्रियां, सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ गई। तो प्रकृति के सत्वरजतम ने आत्मा पे प्रभाव डालना शुरू कर दिया। वहाँ से उसके नए संस्कार बनने शुरू हो जाएंगे। मन, बुद्धि, इंद्रियां जुड़ेंगे और सत्वरजतम फिर अपना प्रभाव डालेगा और नए संस्कार पैदा हो जाएंगे। फिर माता कुछ खाएगी, पिएगी, बच्चे को खिलाएगी और उसको सिखाएगी, ये खाओ, ये खाओ, ये मत खाओ, ये अच्छा नहीं, ये बुरा है। उसके नए संस्कार बन जाएंगे और उन संस्कारों से फिर वो आगे नए कर्म शुरू कर देगा। यहाँ से फिर दोबारा नई यात्रा शुरू हो जाएगी मोक्ष की। अब फिर उसकी इच्छा है वो मोक्ष में चले या बंधन में चले, अच्छे काम करे, पॉजिटिव साइड में चले, या बुरे कर्म करके पशु पक्षी बने अगले जन्म में, वो फिर स्वतंत्र है। बस ये संसार चक्र है, ये चलता रहता है इस तरह से। बोलिए। ये फिर कर्म और संस्कार में क्या फर्क है? कर्म क्रिया का नाम है। हाँ, मैंने कर्म किया, मान लो एक कंपनी में नौकरी की, 1 महीने तक रोज 8-8 घंटे ड्यूटी दी, संडे की छुट्टी हो गई, बाकी 6 दिन काम किया। जो मैंने वर्कआउट किया, काम किया, ये है कर्म, एक्शन। अब मैं रोज़ जाता हूँ ऑफिस और शाम को लौट आता हूँ, फिर अगले दिन जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ। तो मुझे एक हैबिट बनती है, एक आदत बनती है कि मुझे रोज़ सुबह ऑफिस जाना है, शाम को लौट के आना है। तो अब संडे की छुट्टी बना ली और मंडे को फिर मैंने देखा, अच्छा भाई आज सोमवार है, आज तो ऑफिस जाना है, चलो फटाफट तैयार हो जाओ, नहाओ धो, ये करो, जल्दी करो, नाश्ता करो, पैक करो, टिफ़िन अपना, तैयार हो जाओ। ये जो विचार है मेरे अंदर, जो मुझे कहता है फटाफट तैयार हो जाओ, आज मंडे ऑफिस जाना, आज छुट्टी नहीं है, इसका नाम है संस्कार। क्रिया के करने से जो प्रभाव मन पर पड़ता है उसका नाम है संस्कार। तो संस्कार तो हैबिट का नाम है, आदत का नाम है, और कर्म तो एक्शन का नाम है, जो हम क्रिया करते हैं। ये दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति ने चोरी की, किसी सेठ के यहाँ गया और 20,000 की चोरी कर लाया। ये जो चोरी कर लाया ये तो है कर्म। इस कर्म से उसके मन पर एक प्रभाव पड़ा कि चोरी करना तो बढ़िया काम है। ऐसे ही जरा सी मेहनत से 20,000 का लाभ हो गया, और यहाँ 1 महीना नौकरी करते हैं तो जाके मुश्किल से 20,000 मिलता है। तो चोरी करने में तो बहुत फ़ायदा है। ये जो इम्प्रेशन उसके मन पर पड़ा, इसका नाम है संस्कार। तो ये संस्कार क्या करेगा, कुछ दिनों में फिर चोरी करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करेगा कि आज फिर कहीं देखो मौका लग गया, फिर 20, 30, 50,000 का हाथ मारो और अपना महीना भर आराम से निकल जाएगा। तो ये जो प्रेरित करता है कर्म करने में, इसका नाम है संस्कार। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अलग चीज। हमने कर्म कर लिया, वो हमारा अकाउंट में जमा हो गया। अब जब तक उसका फल नहीं मिलेगा तब तक इसका नाम है अदृष्ट। अदृष्ट। हाँ, इसको अदृष्ट कहेंगे। वो दिखता नहीं है लेकिन हमारे अकाउंट में जमा है। तब तक जमा रहेगा जब तक हमें उसका फल न मिल जाए। तो क्रिया समाप्त होने से लेकर फल मिलने तक बीच में जो उस कर्म की सुप्त स्थिति है, सोई हुई स्थिति, उसका नाम अदृष्ट है। तो ये तो हुआ कर्माशय, ये अलग चीज़ है। और उस कर्म करने से जो हैबिट बनती जाती है, आदत पड़ती जाती है, एक चोरी की नहीं पकड़ा गया, फिर दोबारा की नहीं पकड़ा गया, 10 बार की नहीं पकड़ा गया, बस अब उसको आदत पड़ गई। इस आदत का नाम संस्कार है। तो शास्त्र कहता है यदि आपको मोक्ष में जाना है तो ये संस्कार को मारना पड़ेगा। चोरी का, झूठ का, छल कपट का, धोखा देने का, अन्याय का, अविद्या का, राग का, द्वेष का, अभिमान का, ये सारे संस्कार हमको मोक्ष प्राप्ति में बाधक हैं, इसलिए इनको मारो। और जब ये मर जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे, तो ईश्वर कहता है अब आत्मा शुद्ध हो गया। तो यहाँ मोक्ष तो बढ़िया फर्स्ट क्लास लोगों के लिए एंट्री है, यहाँ शुद्ध आत्माओं के लिए एंट्री है। आप शुद्ध हो जाओ, मैं फटाफट भेजता हूँ मोक्ष में। और जब तक आप शुद्ध नहीं बनोगे, झूठ छल कपट चक्कर चलाते रहोगे, तब तक यहीं रहो दुनिया में, यहीं संसार में चक्कर काटते रहो, जन्म लेते रहो और मरते रहो। थोड़ा सा सुख मिलेगा, बहुत सारा दुख भोगना पड़ेगा। आपकी इच्छा है, जो मर्जी करो, आप स्वतंत्र। ये है सारा सिस्टम। इसमें एक बात ये है कि मैं जोड़ना चाहूँगा, बोलिए बोलिए। जो कर्म होते हैं वो अनंत होते हैं, वो मनुष्यों के गणना के परे होते हैं। पर जो संस्कार होते हैं, अगर हम सूक्ष्म बुद्धि बनाएं
तो उनको गिन गिन के नष्ट किया जा सकता हाँ, मोटा मोटा उनको इकट्ठा कर सकते हैं, वो तो मर जाएंगे। है। इसलिए ये भी वैलिड अंतर है। क्राइटेरिया ये भी एक अंतर है, ये भी एक अंतर है। अच्छे संस्कार भी तो बन सकते हैं ना। अच्छे भी बनते हैं, अच्छे कर्म करेंगे अच्छे संस्कार बनेंगे, बुरे कर्म करेंगे बुरे संस्कार बनेंगे, दोनों तरह के बनेंगे। जैसा कर्म करेंगे वैसा संस्कार बनेगा। अब अच्छे में भी दो सेक्शन है, सका एक सकाम है एक निष्काम है। यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, दूसरों की मदद करना, ये अच्छे काम है। ये इस तरह के काम करेंगे तो अच्छे संस्कार बनेंगे। लेकिन ये अच्छे संस्कार भी यदि हमने सकाम भावना से किए कर्म तो फिर वैसे बनेंगे, और निष्काम भावना से किए तो वैसे बनेंगे। दोनों तरह के बनेंगे। सकाम कर्म करो तो वैसे संस्कार, निष्काम कर्म करो तो वैसे संस्कार। मोक्ष में जाना है तो निष्काम कर्म करना होगा, ऐसा वेद कहता है, ऐसा सब ऋषि कहते हैं। तो निष्काम भाव से कर्म करो और लौकिक फल की इच्छा मत करो। धन सम्मान पद प्रतिष्ठा आदि आदि इंद्र आदि पद योगों भी कोई ऊंचा पद मिल जाए, कोई अध्यक्ष बना दिया जाए, ये कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष चाहिए बस। जैसे मोटा उदाहरण देता हूँ, सावन के अंधे को चारों ओर क्या दिखता है? हरा ही हरा दिखता है। सावन के महीने में कोई अंधा हो जाए ना तो लास्ट में उसने क्या देखा? हरियाली। तो वो बेचारा जब अंधा हो गया उसके बाद भी उसको हर जगह हरियाली ही दिखती है, वो लास्ट सीन याद आता है। तो जैसे सावन के अंधे को चारों ओर हरा ही हरा दिखता है, ऐसे ही जो मोक्ष के पीछे अंधा हो जाता है ना, उसको सब तरफ मोक्ष ही दिखता है। भाई तुम्हें क्या चाहिए? मोक्ष। वो कहेगा अच्छा यहाँ ट्रेन में बैठना, कहेगा मोक्ष चाहिए, ट्रेन फ्रेन कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। अच्छा खीर पूरी हलवा खाओगे? अरे छोड़ो यार, क्या खीर पूरी हलवा, मुझे तो मोक्ष चाहिए। ये सब कुछ नहीं चाहिए। उसको प्रलोभन दो, इस संस्था का आओ, आपको अध्यक्ष बना दे। नहीं चाहिए अध्यक्ष पद, मुझे मोक्ष चाहिए। अच्छा इतनी संपत्ति ले लो, नहीं चाहिए। अच्छा आपको यहाँ का प्रधान बनाते हैं, नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये स्तर आना चाहिए व्यक्ति में, तब जाके मोक्ष मिलेगा। तब वो मोक्ष के ही उद्देश्य से काम करेगा। सारे काम वो है निष्काम कर्म। ऐसा स्तर आना चाहिए जीवन में। ठीक है जी। सूत्र हाँ, सूत्रार्थ रहेगा क्या? कौन सा चल रहा था? 84। सूत्रार्थ है न भूत प्रकृतित्वम इंद्रियाणाम, इंद्रियां भूत उपादान वाली नहीं है, अहंकारिकत्व श्रुते, क्योंकि पहले हम अहंकार से बनी है ऐसा हम सुन चुके हैं। थोड़ा ब्रेक लगाए। इसकी संगति मुझे पूछनी थी कि बीच में यही बात तो मैंने आपको कही थी इसकी संगति भूमिका में भी मुझे जची नहीं। जी अब मोक्ष का प्रसंग चल रहा था और आगे भी मुक्ति का है। जी आगे भी है। हाँ, तो ये सूत्र ऐसे ही बीच में किसी ने फिट कर दिया लगता है, किसी ने ऐसे डाल दिया, कोई इसका प्रसंग में सेटिंग नहीं हो रही। ठीक है, छोड़ देते हैं। मैंने लिखा है 84 बोलिए। अथ च अथ च तत्रैव तत्रैव मुक्ति विषये। मुक्ति विषय। तो इसी मुक्ति विषय में और आगे चर्चा चलाते हैं। न षट पदार्थ न षट पदार्थ नियम नियमः तद्बोधात् तद्बोधा मुक्ति। मुक्ति। मुक्ति विषये मुक्ति विषये षट पदार्थानां षट पदार्थानां नियमो नास्ति, नियमो नास्ति, यत् यत् तेषां तेषां षट पदार्थानां षट पदार्थानां बोधादेव बोधादेव मुक्तिर्भवति। मुक्तिर्भवति। तो वैशेषिक विद्या में 6 पदार्थ माने जाते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो कहते हैं मुक्ति के विषय में 6 पदार्थों का नियम नहीं है कि उन 6 पदार्थों के जानने से ही मुक्ति होती हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। भवतु भवतु षट पदार्थानां षट पदार्थानां अपि अपि बोधस्य बोधस्य अपेक्षा अपेक्षा मुक्तौ मुक्तौ। होवे। 6 पदार्थों के ज्ञान की भी अपेक्षा मुक्ति में होवे, हम उसका विरोध नहीं करते, मना नहीं करते, परंतु परंतु प्रकृति पुरुषयोर प्रकृति पुरुषयोर विवेकस्य विवेकस्य अनिवार्यत्वम अनिवार्यत्वम् अस्ति। अस्ति। तो दूसरा क्या करता है, हमें उसकी ज़्यादा चिंता नहीं है, पर हम ये कह रहे हैं जब तक हमारा माल नहीं खरीदोगे तुम्हारा मोक्ष नहीं होने वाला।
जब तक हमारी बात नहीं सीखोगे, प्रकृति पुरुष का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आपका मोक्ष नहीं होने वाला। तो ये अनिवार्य है, ये जरूरी है। न ही षट पदार्थ बोधस्य नियमो मुक्तौ। तो नियम शब्द से ये तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं कि मुक्ति प्राप्ति में 6 पदार्थ के जानने का कोई अनिवार्य कारण नहीं है कि उसके जानने से ही मोक्ष होगा, ऐसा नहीं है। इसका तो अनिवार्य कारण है, प्रकृति पुरुष विवेक का तो अनिवार्य है, इसके बिना तो मोक्ष नहीं होगा। वो भी आप जान लो, वो भी इसमें आपको थोड़ा सहयोग कर देगा। प्रकृति पुरुष विवेक में षट पदार्थ बोध भी थोड़ा सा सहयोग कर देगा, तो कोई बात नहीं, हमें उससे कोई विरोध नहीं, कोई झगड़ा नहीं, वो भी कर लो। पर ये ज़रूरी है, इसके बिना तो नहीं होगा। ठीक है। ओम। अत्र नियम शब्दो न सर्वथा तत्पक्ष निराकरणाय किंतु प्रतिबंध अभाव दर्शनार्थः। तो ये स्वयं भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं नियम शब्द के बारे में कि यहाँ इस सूत्र में जो नियम शब्द है ये सर्वथा उस पक्ष का खंडन करने के लिए नहीं है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे, उसका सर्वथा खंडन नहीं कर रहे, किंतु इतना दिखाना चाहते हैं कि उसकी अनिवार्यता नहीं है, प्रतिबंध का अभाव दिखाना चाहते हैं, अनिवार्यता नहीं है। कोई पढ़े तो पढ़ ले, हमें कोई समस्या नहीं है। भवतु सोपि पक्षः। ठीक है, वो भी है, कोई 6 पदार्थ भी जान ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो भी जान ले। अच्छा, सोपि पक्षः यथा अन्यत्र न स्थूलमिति नियमः आतिवाहिकस्य अपि विद्यमानत्वात्। जैसा कि एक अन्य सूत्र में भी इसी तरह की सूत्र रचना है, वहाँ भी न नियम, ऐसा ही है जैसा इस सूत्र में, तो वहाँ भी कह रहे हैं न स्थूलमिति नियम, केवल स्थूल शरीर ही हो ऐसा नियम नहीं है, और भी है। आतिवाहिकस्य, आतिवाहिक है सूक्ष्म शरीर, उसका नाम। तो आतिवाहिकस्यापि विद्यमानत्वात्, सूक्ष्म शरीर भी विद्यमान है, तो स्थूल शरीर भी हो सूक्ष्म भी हो, सब हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल स्थूल ही हो ऐसा नियम नहीं है। भवतु स्थूल शरीरम अपि परंतु सूक्ष्म शरीरम अपि तु अनिवार्यमस्ति। जीवात्मा के कर्म करने के लिए भले ही स्थूल शरीर भी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर सूक्ष्म शरीर बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वो ना कर्म कर सकता है ना फल भोग सकता है, वो ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर है ऐसे यहाँ भी समझना चाहिए। तथा च न बाह्य बुद्धि नियमो वृक्ष गुल्म लता औषधि वनस्पति विरुधादीनां अपि भोक्तृ भोगायतनत्वं पूर्ववत्। और ऐसे ही एक और प्रमाण दे रहे हैं कि वहाँ भी नियम शब्द का प्रयोग है। न बाह्य बुद्धि नियमो, सुख दुख भोगने के लिए सिर्फ बाह्य अनुभूतियाँ ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है, वो भी होवें, वो भी होती हैं, आंतरिक भी अनुभूतियाँ होती हैं, सब तरह की होती हैं। क्योंकि वृक्ष गुल्म लता औषधि वनस्पति विरुद्ध तिनके घास फूस झाड़ियाँ बड़े बड़े पेड़ जंगली पेड़ आदि आदि, ये सब भी भोक्तृ भोगायतनत्वम, ये भी जीवात्माओं का भोगायतन है, ये भी शरीर है। तो वृक्षों में जीव है, यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं, ये वृक्ष वनस्पति घास फूस में झाड़ियों में सब में आत्मा है, वो भी कर्म फल है, वो भी उनका शरीर है। पूर्ववत, जैसा पहले 6 प्रकार के शरीर बताए गए उसी के तुल्य इनको भी, वृक्ष आदि को भी शरीर मानना चाहिए। ये बाह्य भूतियाँ अनुभूतियाँ नहीं करते, पर अंदर से करते, इसलिए दोनों तरह की बात है। बाहर की अनुभूतियाँ भी होती हैं कुत्ते गधे मनुष्य की, और अंदर की भी हैं वृक्ष आदि में। भवतु
भवतु बाह्य बुद्ध्या बाह्यबुद्ध्या अपि भोगः अपि भोगः किंतु किन्तु तत्र तत्र अंतर्बुद्धेः अन्तर्बुद्धेः खलु खलु अपि अपि अनिवार्यत्वम् अनिवार्यत्वम् अस्ति। अस्ति। तो इस सूत्र में ये कहना चाहते हैं कि भले ही बाह्य बुद्धि से भी भोग होता हो, कुत्ते गधे मनुष्य पशु पक्षी आदि का, बाहर से भी ये चिल्लाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, पर आंतरिक अनुभूति तो होना अनिवार्य है। जैसे वृक्ष आदि में है, आंतरिक अनुभूतियां तो हैं, बाहर की नहीं है। न सही। 85वां सूत्रार्थ है, न षट पदार्थ नियमः तन बोधान मुक्ति। मोक्ष प्राप्ति के लिए 6 पदार्थों को जानना अनिवार्य नहीं है कि उन्हीं के जानने से मोक्ष होगा। प्रकृति पुरुष विवेक छोड़ दो और 6 पदार्थ को जान लो और आपका मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 6 पदार्थ जानो मत जानो वो हमारी कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं आपको प्रकृति पुरुष जानना ज़रूरी है, उसके बिना मोक्ष नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से तथा षोडशादिषु षोडशादिषु अपि एवं षोडशादिषु पदार्थेषु खलु अपि इत्थं मंतव्यम यत् न षोडशादि पदार्थ बोधात् एव मुक्ति। तो यहाँ 16 आदि पदार्थों में भी ऐसा ही समझना चाहिए, जैसा 6 में बताया कि 6 के जानने से ही मोक्ष होगा, ऐसा कोई बात नहीं। तो 16 के ही जानने से सीधा मोक्ष हो जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो उस बारे में भी यही मानना चाहिए कि 16 आदि पदार्थों के जानने से ही मुक्ति होगी, ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है। भवतु तद्बोधादपि मुक्ति परंतु न नियमः प्रतिबंधः। भले ही 16 पदार्थों के जानने से मोक्ष हो जाता हो, हम उसका विरोध नहीं करते, भले ही होता हो, पर ऐसा नहीं है कि 16 ही जानेंगे तो ही मुक्ति होगी, ऐसा नहीं है। हमारा प्रकृति पुरुष विवेक तो करना ही पड़ेगा। भले ही आप 16 भी जाने आओ, फिर यहाँ जाओ, वो जानो मत जानो ये तो जानना ही पड़ेगा, ये बात कहना चाहते हैं। तो इस तरह से ये खंडन नहीं कर रहे कि न्याय दर्शन गलत है, वैशेषिक गलत है, 6 पदार्थ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे। 16 को जानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे। भले ही जान लो, इसको ज़रूर जानो, इसके बिना मोक्ष नहीं होने वाला। इसलिए हम रोज़ कहते हैं 3 वस्तुएं अनादि हैं। आर्य समाज में भी बोला था 3 वस्तु अनादि हैं, जो इनको जान लेगा प्रकृति पुरुष वो सुखी रहेगा, दूसरों को सुख देगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। जो प्रकृति पुरुष को नहीं जानेगा स्वयं दुखी रहेगा, दूसरों पर अन्याय करेगा, दुख देता रहेगा और वो वहीं भटकता रहेगा दुनिया में, बार बार कुत्ता गधा पशु पक्षी बनता फिरेगा, अपना दंड भोगेगा। प्रकृति पुरुषयोः विवेकस्तु खलु अनिवार्यो मुक्तौ। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रकृति पुरुष का ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है, इसके बिना तो नहीं होगा। तो सच्चाई ये है कि वैशेषिक भी पढ़ें, न्याय भी पढ़ें, उनका भी ज्ञान करें, 6 पदार्थों का, 16 पदार्थों का। उनका ज्ञान प्रकृति पुरुष विवेक में सहयोगी बनेगा। इनकी खोज करने में वो चीज़ें काम आएंगी, इसलिए उनको भी पढ़ना चाहिए और फिर साथ साथ सांख्य को पढ़ना चाहिए। इससे बहुत सारा विश्लेषण हो जाएगा। उसके बाद फिर योग दर्शन में क्रियात्मक अभ्यास, प्रैक्टिकल, यम नियम का पालन व्यवहार में, ध्यान, उपासना, समाधि आदि, ये सारे काम करके तब जाके मोक्ष होगा, ऐसा जानना चाहिए। सूत्रार्थ है षोडशादिषु अपि एवं। जैसा पहले बताया वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए कि 16 पदार्थों को भी भले ही जाने, पर प्रकृति पुरुष का विवेक तो अनिवार्य ही है, इसको तो जानना ही होगा। 16 वाला भी जान लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि 16 को जानने से डायरेक्ट मोक्ष हो जाएगा और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है, इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही। बोलिए माता जी। उपनिषद की क्या भूमिका है फिर? उपनिषदों में माता जी पढ़े, ये 18 गुणों को जाने, जैसे आपने बताया, फिर
उपनिषदों की उपनिषदों में ये है, उसमें तर्क वितर्क कम है, दर्शनों में तर्क वितर्क खूब है। खूब है। हाँ, क्योंकि कई व्यक्ति होते हैं जो सीधे सरल होते हैं, पूर्व जन्मों के संस्कारी होते हैं, पहले कई जन्मों में तपस्या कर चुके हैं, वो तर्क वितर्क ज़्यादा नहीं करते। वो कहते हैं गुरुजी मुझे तो रास्ता बता दो, बस मैं तो फटाफट मोक्ष में जाना चाहता हूँ। तो वो पूर्व जन्म की साधना तपस्या करके आए, वो तर्क वितर्क पिछले जन्मों में कर चुके, तो वो श्रद्धालु हो गए, धार्मिक हो गए, तो उनको सीधा सीधा उपदेश दे दो, चलो भाई बैठ जाओ, ये ईश्वर है, ये आत्मा है, ये प्रकृति है, उसको ऐसे उपदेश देते जाएंगे। ईश्वर सृष्टि बनाता है, जीवात्मा कर्म करता है, ईश्वर कर्मों का फल देता है, और इतने इतने पदार्थ ऐसे हैं, तुम ऐसा करो ऐसा मत करो, बस वो उपदेश देते जाते हैं, वो सीखता जाता है और वो फटाफट ऊपर चढ़ता जाता है, उन्नति करता जाता है। उपनिषदों में इस तरह का स्टाइल है, उसमें तर्क वितर्क इतना नहीं है। यहाँ तो बाल की खाल उतारते हैं, ऐसा क्यों और वैसा क्यों है, इंद्रियां भूतों से बनी कि अहंकार से बनी, और ये जो दिख रहा है ये इंद्रिय है कि क्या है। यहाँ तो एक बात में बाल की खाल उतारते हैं, और ये तो सांख्य है, चलो इसमें इतनी कम उतारते हैं, ज़्यादा नहीं उतारते। जब न्याय दर्शन पढ़ेंगे जब पता चलेगा कैसे बाल की खाल उतारते हैं। मीमांसा में कठिन है। तो जो नए लोग हैं जिनकी श्रद्धा कम है, तर्क वितर्क खूब करते हैं, कुतर्क भी कर लेते हैं, और नास्तिक टाइप के भी हैं, उनको मुक्ति के रास्ते पर कैसे लाएं? तो ये सारी प्रक्रिया दर्शन शास्त्रों में है, खास तौर से न्याय दर्शन में। तो व्यक्ति सोचता है, तरह तरह के कुतर्क उठाता है, उसका उत्तर देना पड़ता है कि ये तुम्हारा तर्क गलत है, ये सही है, ये प्रमाण गलत है, ये प्रमाण सही है। तो उसकी जांच कैसे की जाए सही गलत की, वो चर्चा इसमें आती है दर्शनों में। ये अंतर है दोनों में, उपनिषद में और दर्शन में। धन्यवाद। इसमें तर्क प्रधान है, वो श्रद्धा प्रधान है। मुक्तौ मुक्तौ प्रकृति पुरुषयोर प्रकृति पुरुषयोर विवेको विवेको अनिवार्यत्वेन अनिवार्यत्वेन अपेक्ष्यते अपेक्षते तौ हि नित्यौ तौ हि नित्यौ स्तः। स्तः। करें मुक्ति प्राप्ति में प्रकृति पुरुष का विवेक यानी तत्व ज्ञान अनिवार्य रूप से आवश्यक है, और वे प्रकृति पुरुष दोनों ही नित्य हैं। चलो ठीक है। पुरुषः पुरुषः चेतनः चेतनः प्रकृतिर प्रकृतिर जड़ा। जड़ा। पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है, ये भी ठीक है। सा सा जगत उपादान कारणम, जगदुपादान कारणम। प्रकृति जड़ है और वो जगत का उपादान कारण है, ये भी ठीक है। तस्मात् तस्मात् तयोर विवेक तयोर विवेक अपेक्षा, अपेक्षा। इसलिए इन दोनों के जानने की आवश्यकता है, प्रकृति की भी पुरुष की भी। पुरुष चेतन है, वो करता धरता है, यहाँ पर जीव और ईश्वर दोनों सृष्टि में काम करते रहते हैं, और प्रकृति जो है वो जड़ है, वो उपादान कारण है। तो मोक्ष के लिए इन सब चीज़ों को समझना ही पड़ेगा। अगर एक चीज़ रखी है डिब्बे में और आप बच्चे से कहें बेटा ये डिब्बा खोलना मत, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है रुकना। वो थोड़ी देर तो रुका रहेगा, फिर बार बार उसकी नज़र जाएगी डिब्बे पर कि मुझे क्यों रोकते हैं, कुछ है इसमें। तो उसको समझाना पड़ेगा ना डिब्बे में क्या है। तो जब तक वो समझेगा नहीं डिब्बे को, तब तक उसकी नज़र हटेगी नहीं, बार बार वहीं जाएगी। तो प्रकृति पुरुष में हम आए हैं दुनिया में, तो यहाँ पर कई तरह के डब्बे हैं, उनमें माल मिठाई रखी है, तो बच्चे की नज़र तो जाती है ना भाई यहाँ क्या है। तो गुरुजन समझाते हैं अरे इसमें कुछ नहीं है, तुम इधर मत देखो, परमात्मा को देखो। कहता नहीं नहीं मैं तो देखूंगा, पहले देख तो लो डब्बे में क्या है। तो इस प्रकार से प्रकृति को भी जानना ज़रूरी है, इन डब्बों को भी जानना ज़रूरी है, और फिर जाके भगवान समझ में आएगा। तो इसलिए दोनों के विवेक की अपेक्षा है। अतो न अन्यस्य न अन्यस्य कार्यभूतस्य कार्यभूतस्य एव एव बोधे बोधे नियमो मुक्तये। मुक्तये। तो प्रकृति पुरुष दो ही चीज़ें हैं, पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है। इन दो को जान लो, बस हो गया काम, मोक्ष हो जाएगा। इसलिए अन्य कार्यभूत पदार्थ की जानकारी करना मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई आवश्यक नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस इन प्रकृति पुरुष को जान लो, इतने में हो जाएगा।
एवं एवं अणूनाम अणूनां तन्मात्राणाम तन्मात्राणां बोधस्य बोधस्य अपि अपि नियमो नियमो मुक्तौ मुक्तो न न यतः। यतः। तो इस प्रकार से अणुओं की तन्मात्राओं का ज्ञान करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। बस मूल तत्वों को जान लो, प्रकृति कैसी वो जान लो, उसी का विस्तार सारा जगत है। एक डब्बा खोल के देख लिया, उसमें कुछ नहीं मिला, ऐसे ही कंकड़ पत्थर रखे थे, तो ऐसे ही 50 डब्बे और रखे थे। तो बच्चे ने कहा देख लिया एक जैसा, ऐसे ही सारे, क्यों टाइम बर्बाद करके इसमें आ तो गया सारे डब्बे एक जैसे। तो एक समझ के सब समझ में आ जाता है। तो एक प्रकृति को समझ लेंगे तो सारी दुनिया समझ में आ गई, और एक चेतन पुरुष को, जीव ईश्वर को समझ लेंगे तो सब काम पूरा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सूत्र 87, न अणु न अणु नित्यता नित्यता तत्कार्यत्व तत्कार्यत्व श्रुते। श्रुते। अणु शब्दो अत्र अणु शब्दो अत्र पृथ्वी तन्मात्र पृथ्वी तन्मात्र जल तन्मात्र जल तन्मात्र आदि परः। आदि परः। भाष्यकार कहते हैं सूत्र में जो अणु शब्द आया है ये तन्मात्राओं के संदर्भ में है। मतलब अणु का अर्थ है तन्मात्रा, पृथ्वी की तन्मात्रा, जल की तन्मात्रा आदि आदि। इस तरह से अणु शब्द का अर्थ समझना चाहिए। प्रमाण देते हैं पार्थिवस्य अणोर पार्थिवस्य अणोः गंध तन्मात्रम गंध तन्मात्रं सूक्ष्म विषय। सूक्ष्मो विषय। पार्थिव अणु का सूक्ष्म विषय है गंध तन्मात्रा। यद्यपि प्रमाण इससे मेल नहीं खा रहा है। प्रमाण तो ये कह रहा है तन्मात्रा पार्थिव अणु से सूक्ष्म है, और जबकि ये पंक्ति में ऊपर लिख रहे हैं अणु का अर्थ है तन्मात्रा, तो प्रमाण तो इसमें मैच नहीं कर रहा। चलो आगे देखते हैं क्या लिखते हैं, आगे पूरा भाष्य पढ़ लेंगे। जो ये पंक्ति है व्यास भाष्य की, इसका अर्थ है कि पार्थिव अणु का सूक्ष्म उपादान कारण वो गंध तन्मात्रा है। तो तन्मात्रा हो गई कारण, पार्थिव अणु हो गया कार्य। तो सृष्टि उत्पत्ति क्रम में गंध तन्मात्रा से पहले पार्थिव अणु बनेगा, फिर उन अणुओं को मिलाकर इतना बड़ा पृथ्वी पिंड बनेगा। ये व्यवस्था है। तो जैसे पार्थिव अणु का सूक्ष्म विषय गंध तन्मात्रा है, ऐसे ही आप्यस्य आप्यस्य रस तन्मात्रम। रस तन्मात्रं तो आप्य मतलब जलीय अणु का सूक्ष्म विषय है रस तन्मात्रा, वो उसका उपादान कारण है, सूक्ष्म विषय उपादान कारण। तेजसस्य रूप तन्मात्रम, तेजसस्य रूप तन्मात्रं अग्नि का जो अणु है उसका उपादान रूप तन्मात्रा है, वो उससे सूक्ष्म है। वायव्यस्य वायव्यस्य स्पर्श तन्मात्रम, स्पर्श तन्मात्रं तो वायु के अणु का सूक्ष्म विषय स्पर्श तन्मात्रा है। और आकाशस्य आकाशस्य शब्द तन्मात्रम, शब्द तन्मात्रं आकाश के अणु का सूक्ष्म विषय शब्द तन्मात्रा है। ठीक है, ये 5 तन्मात्राएं होगी और 5 इनके सूक्ष्म स्थूल भूत हो गए जो इनके कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अणुनाम अणूनां तन्मात्राणाम तन्मात्राणां नित्यता नास्ति। नित्यता नास्ति। तो जो अनुरूप तन्मात्राएं हैं उनकी नित्यता नहीं है, वो अनित्य हैं। तत्कार्यत्व श्रुते तत्कार्यत्व श्रुते तेषां तेषां अणूनाम अणूनां तन्मात्राणां तन्मात्राणां कार्यत्वं कार्यत्वं श्रूयते। श्रूयते। उन अणुरूपी तन्मात्राओं का कार्यपन सुनाई देता है। इंद्रो इंद्रो महना महना रोदसी रोदसी पप्रथच्छव पप्रथच्छव इंद्रः इंद्रः सूर्यं सूर्यम् अरोचयत्। अरोचयत्। इंद्रे इंद्रे हविश्वा हविश्वा भुवनानि भुवनानि ये मिरे ये मिरे इंद्रे इंद्रे सुवानास सुवानास इंदवः। इंदवः। अत्र अत्र सुवानास सुवानास इंदवः इंदवः उत्पद्यमाना उत्पद्यमाना अणवः। अणवः। तो कह रहे हैं इस मंत्र में 2 शब्द हैं ध्यान देने के। सुवानास इंदवः, उत्पन्न होते हुए अणु। सुवास सुप्रसव उत्पत्ति है ना, प्रसव उत्पत्ति अर्थ में। तो उत्पन्न होते हुए इंदवः अणु, तो अणु उत्पन्न हुए, बस ये देखना है, बाकी तो अलग मंत्र है लंबा चौड़ा।
तो तथा तथा अण्व्यो मात्रा अणवो मात्रा विनाशिन्यो विनाशिन्यो दशार्धानां दशार्धानां च या स्मृताः च या स्मृता ताभिः ताभिः सार्धम् सार्धम् इदं सर्वम् इदं सर्वं संभवति संभवति अनुपूर्वशः। अनुपूर्वशः। तो ये एक वेद मंत्र दिया अथर्ववेद का कि अणवः उत्पद्यमाना सन्ति, अणु उत्पन्न होते हैं। और दूसरा प्रमाण दिया मनु जी का, अण्व्यो मात्रा विनाशिन्य, जो तन्मात्राएं हैं वो अणु हैं, सूक्ष्म हैं। विनाशिन्य वो नष्ट होने वाली हैं, अनित्य हैं। दशार्धानाम च या स्मृता, 10 की आधी यानी 5 मानी जाती हैं। तन्मात्राएं 5 हैं, ठीक बात। फिर कहते हैं ताभि सार्धम इदम सर्वम, उन्हीं तन्मात्राओं के साथ साथ इदम सर्वम, ये सारा जगत संभवती अनुपूर्वशः, सारा जगत उत्पन्न होता है क्रम से, कोई पहले कोई बाद में। कोई पहले छोटे जीव जंतु बनेंगे अमीबा आदि, उससे पहले घास फूस बन जाएगी, फिर अमीबा बनेगा, फिर चींटी, फिर कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच, फिर चूहा, फिर बिल्ली, फिर कुत्ता गधा मनुष्य आदि सारे बनते जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने उत्पत्ति दिखाई है कि तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तो अब सूत्रार्थ ये हुआ न अणुनित्यता, अणु नित्य नहीं है। कार्य तत्कार्यत्व श्रुते, उनकी उत्पत्ति सुनाई देने से। तो सूत्रार्थ तो सीधा सा है कि अणु नित्य नहीं है, ठीक है। अब ये अलग बात है कि अणु का अर्थ पार्थिव कण करें या तन्मात्रा करें, वो एक अलग विषय है, दोनों पर लागू होता है। तो कैसे भी अर्थ कर लो, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। दिखाना ये था कि मूल तत्वों का विवेक आवश्यक है। मूल तत्व हैं प्रकृति और पुरुष, उनको जान लो, बाकी तो ये सब उसी का विस्तार है। सत्वरजतम प्रकृति है, वो समझ में आ गई तो सारी दुनिया समझ में आ गई। ये उसी का ही रूपांतर है और कुछ नहीं। अतएव न तन्निर्भागत्वं न तन्निर्भागत्वं कार्यत्वात् तेषाम् अणूनां तन्मात्राणां कार्यत्वात् निर्भागत्वं भागराहित्यं मूलत्वं जगतो मूल कारणत्वं नास्ति। तो उन अणुओं का यानी तन्मात्राओं का कार्य रूप होने से, वो कार्य स्वरूप हैं तन्मात्राएं, इसलिए वो निर्भागत्वम भागराहित्यम, वो अवयव रहित हों ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्य द्रव्य है। मूलत्वम जगतो मूल कारणत्वम नास्ति, वो जगत का मूल कारण नहीं है। तस्मात् प्रकृतिवत् तेषां बोधस्य मुक्तौ न मुख्यत्वं विज्ञेयम्। इसलिए प्रकृति के समान मोक्ष प्राप्ति में उनके ज्ञान की मुख्यता ऐसी नहीं है। जैसी प्रकृति को जानना ज़रूरी है, ऐसा तन्मात्राओं को जानना कोई इतना आवश्यक नहीं। वो कार्य द्रव्य है और उत्पन्न हुआ है, नष्ट हो जाएगा बस। और कहाँ से हुआ? प्रकृति से हुआ। प्रकृति को जान लो, तन्मात्रा आ गई समझ में। जिसने दूध समझ लिया तो उसको दही मक्खन मलाई घी मिठाई सब समझ में आ जाएगा, उसी का ही रूपांतर है और क्या। सूत्रार्थ है न तन्निर्भागत्वम कार्यत्वात्, जो अणु है वो भाग रहित नहीं है, सावयव है, अवयवों वाला है, क्योंकि कार्य स्वरूप होने से वो उत्पन्न पदार्थ है, कार्य द्रव्य है। इस तरह से भवतु सांख्यमते प्रकृति पुरुष साक्षात्कारो मोक्ष हेतु परंतु प्रकृति पुरुषौ न रूपवन्तौ पुनः तयोः कथं प्रत्यक्षत्वम् इति अत्र उच्यते। बढ़िया सूत्र उठाया, बढ़िया पक्ष उठाया। आप कह रहे हैं कि प्रकृति पुरुष को जानना आवश्यक है मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसके बिना मोक्ष होगा नहीं जी। तो प्रकृति पुरुष का साक्षात्कार मोक्ष का कारण है। परंतु प्रश्न ये है
प्रकृति और पुरुष दोनों के दोनों ही रूप वाले नहीं हैं। रूप गुण तो है ही नहीं, ना प्रकृति दिखती है, ना पुरुष दिखता है, ना ईश्वर, ना जीव, कोई भी नहीं दिखता। फिर उनका प्रत्यक्ष होगा कैसे जब रूप तो है ही नहीं? इसका उत्तर देते 89वां सूत्र, न रूप निबंधनात् न रूप निबंधनात् प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्षत्व नियमः नियमः रूप निमित्तात् रूप निमित्तात् प्रत्यक्षत्वस्य प्रत्यक्षत्वस्य नियमो नास्ति। नियमो नास्ति। करें रूप की वजह से ही प्रत्यक्ष होता हो ऐसा कोई नियम नहीं है। रूप के बिना भी होता है, रूप के बिना भी प्रत्यक्ष होता है। आपको सर में दर्द हो रहा है, प्रत्यक्ष है ना? कौन से रंग का? सर दर्द का कोई कलर होता है? कोई कलर नहीं, कोई शेप नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं, फिर भी प्रत्यक्ष है कि साहब सर दर्द हो रहा है। और डॉक्टर साहब कहें पहले मुझे दिखाओ तब दवा दूंगा, फिर तो रोगी तो मर ही जाएगा और दर्द तो दिखा नहीं सकता। तो रूप के बिना भी प्रत्यक्ष होता है। हर चीज़ का रूप होना आवश्यक नहीं है प्रत्यक्ष करने के लिए। प्रकृति पुरुष का भी रूप नहीं है ना सही, फिर भी उसका प्रत्यक्ष हो सकता है। तो रूप के कारण से ही प्रत्यक्ष होता हो ऐसा कोई नियम नहीं है। यद रूपवद एव यद रूपवदेव वस्तु वस्तु प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम भवति भवति रूपरहितम रूपरहितं न न इति प्रतिबंधो नास्ति। इति प्रतिबंधो नास्ति। सांख्य प्रत्यक्षे सांख्य प्रत्यक्षे सांख्य के प्रत्यक्ष वाली मान्यता में, सांख्य में जो प्रत्यक्ष की चर्चा आई थी, यद संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम, उसमें रूप रंग आकृति होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो सांख्य के मान्यता में प्रत्यक्ष के लिए रूप वाली वस्तु भी प्रत्यक्ष होती है, रूप रहित भी होती है, केवल रूप वाली हो ऐसा कोई नियम नहीं है। भवतु रूपवदपि भवतु रूपवदपि प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम किंतु किंतु रूपरहितमपि रूपरहितमपि प्रत्यक्षम भवति। प्रत्यक्षं भवति। तस्य तस्य सांख्य प्रत्यक्ष सांख्य प्रत्यक्ष लक्षण लक्षण अंतर्गतत्वात्, अंतर्गतत्वात् कहते हैं रूप वाली वस्तु का भी प्रत्यक्ष होवे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें रूप गुण है वो भी दिखे, हमें क्या दिक्कत है? वो भी प्रत्यक्ष है, हमें स्वीकार है। परंतु रूप रहितम अपि प्रत्यक्षम भवति, बिना रूप वाली का भी प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि वो बात सांख्य के प्रत्यक्ष लक्षण के अंतर्गत आती है। इसलिए रूप वाली का भी प्रत्यक्ष होगा, बिना रूप वाली का भी होगा, दोनों का प्रत्यक्ष हो जाएगा। सांख्य प्रत्यक्षे सांख्य प्रत्यक्षे न ही इंद्रियार्थ इंद्रियार्थ संबंध जनितम संबंध जनितम ज्ञानम ज्ञानम एव प्रत्यक्षम। एव प्रत्यक्षम। सांख्य के प्रत्यक्ष में केवल उतना ही ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं माना जाता जो इंद्रियार्थ संबंध से उत्पन्न हुआ हो, इसके अतिरिक्त भी होता है, वो भी प्रत्यक्ष है। किंतु किंतु यत् संबंध सिद्धम यत् संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी तदाकारोल्लेखी विज्ञानम विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। तत्प्रत्यक्षम। किंतु सांख्य में तो ये बात है कि जिस भी वस्तु के संबंध से हो, बस उस वस्तु के स्वरूप को वो बताए, ऐसा ज्ञान हो जो उस वस्तु के स्वरूप को अच्छा बढ़िया स्पष्ट बता दे, वही प्रत्यक्ष है। वो आँख से हो, कान से हो, मन से हो, जैसे भी हो। अत्र केवलम इंद्रिय संबंध सिद्धम इंद्रिय संबंध सिद्धम एव न किंतु यत् संबंध सिद्धम किंतु यत् संबंध सिद्धम उक्तम। उक्तम। तो यहाँ केवल इंद्रिय के संबंध से ही प्राप्त होने वाला ज्ञान को नहीं कहा, बल्कि ये कहा जिस भी साधन से हो, किसी भी तरीके से हो, प्रत्यक्ष बढ़िया बढ़िया स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, उसी का नाम प्रत्यक्ष है। तच्च इंद्रियैर मनसा स्वात्मना च संबंध सिद्धम अपि भवति। तो वो जो प्रत्यक्ष है वो इंद्रियों से भी, मन से भी, आत्मा का संबंध होने से जैसे भी प्राप्त हो, इंद्रियों वाला हो तो बाहर से हो जाएगा
और अगर मन वाला होगा तो अंदर से हो जाएगा, जैसा भी हो, दोनों तरह का ही प्रत्यक्ष है। ठीक है। ओम। तथा कृत्वा एव तथा कृत्वा एव योगिनाम योगिनां अबाह्य अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् प्रत्यक्षत्वात् न दोषः। न दोषः। इसीलिए योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष स्वीकार होने से प्रत्यक्ष लक्षण में कोई दोष नहीं है। ये सूत्र बनाया। लीन वस्तु लीन वस्तु लब्धातिशय लब्धातिशय संबंधाद संबंधात् वा वा अदोषः अदोषः इति सूत्राभ्याम इति सूत्राभ्यां तत्प्रत्यक्षस्य तत्प्रत्यक्षस्य विस्तृत स्वरूपम विस्तृतस्वरूपं दर्शितम। दर्शितम्। तो इसी कारण से इन दो सूत्रों के द्वारा उस प्रत्यक्ष का विस्तृत स्वरूप दिखलाया गया था। बड़ा विस्तार से बताया कि वो ज़रूरी नहीं आँख से ही हो, बिना आँख के भी होता है, योगियों को होता है, सूक्ष्म पदार्थों के साथ भी होता है, तादात्म्य संबंध से होता है, बड़ा स्पष्ट होता है। ऐसे ऐसे कितना विस्तार से बताया। तो हर चीज़ का कोई रूप हो आवश्यक नहीं है प्रत्यक्ष करने के लिए। ठीक है। तेन तेन ईश्वर प्रत्यक्षत्व ईश्वर प्रत्यक्षत्वं सूक्ष्म वस्तु प्रत्यक्षत्व सूक्ष्म वस्तु प्रत्यक्षत्वं अपि भवति। अपि भवति। तो इस सारी चर्चा से, सारे सूत्रों से ये सिद्ध होता है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष भी होता है, भले ही रूप ना हो। जीव का प्रत्यक्ष भी होता है, सूक्ष्म तत्वों का प्रत्यक्ष भी होता है, भले ही रूप हो या ना हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तत्प्रत्यक्षात् तत्प्रत्यक्षात् खलु खलु मोक्ष लाभो मोक्षलाभो युक्तः। युक्तः। और जब इन सारी चीज़ों का, सूक्ष्म तत्वों का, प्रकृति का, जीवात्मा का, ईश्वर का प्रत्यक्ष हो जाता है, सांख्य वाले प्रक्रिया से भी हो जाता है, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति उचित है। फिर तो मोक्ष हो ही जाएगा, जैसा हम शुरू से आखिर तक कहते आ रहे हैं कि इन प्रकृति पुरुष का विवेक होना चाहिए, उससे फिर मोक्ष हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। एवमेव एवमेव अणूनाम अणूनां तन्मात्राणां तन्मात्राणां कार्यत्व कार्यत्व प्रत्यक्षमपि प्रत्यक्षमपि भवति। भवति। तो इस प्रकार से अणुओं का, तन्मात्राओं का कार्यत्व प्रत्यक्ष भी हो जाता है। मतलब जो अणु हैं, तन्मात्राएं हैं, स्थूल भूत हैं आदि आदि, और सूक्ष्म हैं, स्थूल हैं, जो भी, उन सब का प्रत्यक्ष हो जाएगा, जो कार्य द्रव्य हैं। तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। सूत्रार्थ न रूप निबंधनात् प्रत्यक्षत्व नियम। तो प्रत्यक्ष करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि रूप होना ही चाहिए, बिना रूप के भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, और प्रकृति पुरुष का प्रत्यक्ष होने से मोक्ष भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। सांख्य में कोई कमी नहीं। बोलिए। ये जो अपना 84वां सूत्र है ना, हाँ जी। वो अभी मुझे संबंध उसका लग रहा है। हाँ। ये यानी प्रक्षेप नहीं है। नहीं है। कैसे लग रहा है? ये अभी 87वां सूत्र है ना। हाँ। न अनुनित्यता कार्यत्व श्रुते है। हाँ। उसके साथ अगर इसको जोड़ेंगे ना, हाँ, तो हो जाएगा ये। चलो कीजिए विचार, कैसे जुड़ेगा। ठीक है, जुड़ेगा तो अच्छी बात है। यहाँ अणु की नित्यता नहीं बताई ना। जी। अणु नित्य नहीं है। और यहाँ पे बताया कि भूत प्रकृति जो है, भूत प्रकृतित्वम इंद्रियाणाम अहंकारिकत्व श्रुते। हाँ, इंद्रियों का उपादान भूत नहीं है, पंचमा भूत नहीं है। जी। इसको कैसे जोड़ेंगे? कोई तो एक मत होना चाहिए हैं? यहाँ, कोई मत होना चाहिए जो एक बोलता है कि ये भूत ही इंद्रिया है, तो उसका खंडन करते हुए मुक्ति के विषय में। नहीं, प्रसंग तो चल रहा है मुक्ति का। मुक्ति का। ये भी मुक्ति नहीं है, ये भी मुक्ति नहीं है, ये भी मुक्ति नहीं है, ये प्रसंग चल रहा है। और बीच में ये बात आ गई कि इंद्रियां हैं, भूत उपादान वाली नहीं है। तो कुछ
प्रसंग अलग सा हो रहा है। अलग सा लगा मुझे शुरू में। हाँ, तो फिर इसमें मुक्ति के साथ कैसे जुड़ेगा ये? नहीं, मुक्ति का तो यही तक था, यही तक ही था। न इंद्रिया न इंद्रादि। ना आगे फिर भी है ना, 85 में 86 में फिर मुक्ति का विषय है। हाँ, पर ये अलग है अभी कि 6 पदार्थों से मुक्ति होती है क्या, अलग विषय शुरू किया थोड़ा सा। यहाँ मुक्ति का स्वरूप का जो भ्रांतियाँ है उसका खंडन यहाँ तक हो रहा अच्छा है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। और फिर यहाँ से आगे भूत उपादान ये वाली चर्चा आ गई। इस पर मैं और विचार करता हूँ, और फिर आगे कक्षा में सोचते सोचते हैं। हाँ, सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे। बैठेगी तो अच्छी बात है, संगति बिठानी चाहिए। बहुत अच्छा। तो सूत्रार्थ हो गया ना जी। 89। बस अब आगे नया प्रसंग चलेगा। अच्छा, समय भी पूरा हो रहा है, ठीक। यहाँ विराम देते जी। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी।